बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये एक कॉमेडी नाटक है और इसके राइटर और डायरेक्टर है संजय अमन पोपली, दिल्ली से भव्य नाट्य मंच, भव्य कल्चरल सोसाइटी उनकी संस्था है जिसकी तरफ से वो नाटक करते हैं। बहुत सारे नाटक इन्होंने किए हैं, इससे पहले भी एक नाटक यहाँ पे वो करके गए हैं। तो उनका स्वागत है टीम का कि वो अभी अपना नाटक प्रस्तुत करेंगे। और ये जो नाट्य संध्या है जो हर संडे को हम यहाँ पे करते हैं, ये आप लोगों के सहयोग से और इन कलाकारों के सहयोग से जो दिल्ली से और दूसरी जगह से आते हैं, अपना खर्चा करके अपने एक्सपेंस लगा के यहाँ तक आते हैं और एक नाटक हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और एक माहौल शहर में बनाने की एक कोशिश है शहर के लोगों के लिए कि उनको अच्छा नाटक, अच्छा मनोरंजन के साधन उनको मिले। इसी उद्देश्य से ये संध्या का आयोजन किया जाता है। और आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करने से पहले एक हम छोटी सी सेरेमनी करते हैं, वो हर कार्यक्रम से पहले होती है। दीप प्रज्वलन, हमारे बीच में डिग्नेटरीज हैं कुछ, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आएंगे और दीप जलाएंगे। राघवेंद्र मलिक जी हमारे बीच में हैं, रामफल चहल जी हमारे बीच में है, आकाशवाणी रोहतक के निदेशक रहे हैं रामफल चहल जी। सुशील सैनी है, हाइफा से राइटर हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वो आए। पीजीआई से हमारे बीच में सेन साहब हैं, उनसे भी अनुरोध है कि पीए साहब वो भी प्लीज़ आए एक बार जी जी। चल सर, थैंक यू। पोपली जी आप भी आगे आइए। संजय जी प्लीज आइए। सर सामने पोपली जी, थैंक यू। खाना नीचे उंगली भी जलाओगे अपनी, बिल्कुल डायरेक्शन में है। एक बार सबका यस सर। ग्लोव छिपा लिया आपने। एक फ्लैश के एक बार सर थोड़ा सा ये साइड में आप, यस लुक हियर। थैंक यू। रहेंगे और कारवा आगे बढ़ता रहेगा। तो मंच कलाकारों के हवाले नाटक बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ताली जरूर बजाइएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे, क्योंकि कहते हैं श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, जीजा अधूरा होता है साली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है आपकी ताली के बिना। जी हाँ, एक बार ताली बजा दीजिए। दोस्तों, मैं इस घर का नौकर हूँ प्यारी, और ये घर है मेरे ही सहारे। लेकिन आज काम करके मैं थक गया, थोड़ा सा टीवी क्यों ना देख लिया जाए। देखता हूँ टीवी में क्या आ रहा है।
देखता हूँ कौन आ गया। अरे मालकिन आप है? अरे कमबख्त मरे, कहाँ मर गया था? कब से घंटी बजा रही हूँ, क्या तुझे घंटी सुनाई नहीं देती? 1 घंटे से घंटी बजा रही हूँ। आप तो इस घर की मालकिन है, आप 1 घंटा क्या सारा दिन घंटी बजाओ, सारा दिन घंटी बजाओ, आपको भला कौन रोक सकता? पहले ना मैंने दरवाजा खटखटाया, तब तूने खोला नहीं, तब जाकर मैंने घंटी बजाई, मगर तूने वो भी नहीं खोली। अरे वो क्या है मालकिन है, वो टीवी पे गाने आ रहे थे ना, वो देख रहा था, इसलिए आपकी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। जब देखो ना तू भी ना अपने मालिक पे ही गया, जब देखो तब टीवी टीवी टीवी। एक वो है जो उन्हें अपनी खूबसूरत ऐश्वर्या राय जैसी बीवी नजर ही नहीं आती, ऐश्वर्या वो राय। भी जब देखो तब टीवी में ही लगे रहते हैं। और एक तू भी टीवी में ही लगा रहता है। वैसे टीवी में क्या देख रहा था तू? वो क्या है मालकिन, टीवी में गाना आ रहा था, मुन्नी बदनाम हुई और डार्लिंग तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। कमाल। मालकिन जब भी मैं वो गाना देखता हूँ ना, मेरे तन में करंट दौड़ जाता है, करंट। ओ करंट वाले पावर हाउस, ये जो मैं 1 घंटे से बेल बजा रही थी, इसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? देखिए हमारे बाप पे बच जाइए, वैसे भी हम आपको बाप पे नहीं मानता हूँ, हम आपको मौसी मानता हूँ, मौसी। जी महंगे। और मौसी का मतलब आपको पता क्या होता है? क्या होता है? अब मौसी का मतलब होता है मेरे बाप की साली, आधी घरवाली। क्यों ठीक कहा ना मैंने, साली? क्या कहा? साली? और जो सच्चाई है मुझे कहा, आप मेरी माँ की बहन हुई, मेरे हाँ। बाप की साली, हाँ। उनकी घरवाली, आधी घरवाली। हाँ। तो ठीक कहा ना मैंने, साली? फिर कहा साली? आने दे तेरे मालिक को, तेरी खाल में उधर भाई ना, तो मेरा नाम भी रानी नहीं। हाँ आने दो मालिक, तो वो कौन से पीएम या तोपची लगे हैं जो गोले छोड़ देंगे। जी लेके। अच्छा छोड़, सारी बात छोड़, आगे से ना मैं जब भी बेल बजाऊंगा तुरंत दरवाजा खुल जाना चाहिए, समझ गया? ठीक है, समझ गया। क्या समझा? जरा मुझे भी समझा। या बेल बजाओ तो तुरंत दरवाजा खुल जाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक समझा। हाँ। ठीक समझा। अब तुझे ये बेल सुनाई नहीं दे रही, कब से बज रही है? दोस्तों अभी इन्होंने कहा कि मैं जब घंटी बजाऊं तब दरवाजा खुलना चाहिए। अब ये यहाँ खड़ी है तो मैं जाके दरवाजा क्यों खोलूं? ओफो, तू तो ना मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल लेता है। जाके देख, शायद तेरे मालिक होंगे, जाकर दरवाजा खोल। हो सकता है मालिक को। कमबख्त मरा, ये मेरे गांव का नौकर। अरे हाँ मालिक है। अरे नालायक गधे, 1 घंटे से घंटी बजाना तुझे घंटी सुनाई नहीं देती है? 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। पहले आप लोग ये बताओ, आप लोगों को 1 घंटा घंटी बजाने की कोई बीमारी है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। पहले थोड़ी देर पहले मालकिन कह रही थी 1 घंटे से घंटी बजा रही हूँ, अब आप कह रहे हो 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। अगर कोई बीमारी है तो जाकर डॉक्टर से इलाज कराओ और ये बीमारी ठीक कराओ। अरे मुझे एक प्रॉब्लम है, पहले अंदर जाके देखिए बाथरूम खाली है कि नहीं, वरना कयामत आ जाएगी। कयामत आ जाएगी? ये कयामत होती क्या चीज है और कब आती है? अरे कयामत वो होती है जब आदमी को जोरों से लगी हो और पजामे का नाड़ा ना खुल रहा हो। तेरे की। और कयामत तब भी आती है जब बाथरूम में अंदर बैठे आदमी को कब्जी हो और बाहर वाले को दस्त लगे हो। समझा? अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है। अब ज्यादा कर रहा हूँ तो हाँ, जा रहा हूँ। अजी मैं आपको ये कहती हूँ कि ये आप आलू के नान खाते ही क्यों हो? अरे आलू के नान मैं खाता हूँ, पकाता नहीं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी रात को आलू के नान बनाने की? अरे तुम्हें तो पता ही आलू के नान मेरी कमजोरी है। खिलाओ ना आलू के नान रे, खिलाओ ना आलू के नान रे, नान ले लेंगे जान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए क्या? अपनी बॉडी से, छी। अपनी बॉडी से प्राण रे, खिलाओ ना आलू के नान रे, छी। नान ले लेके जान रे। हे भगवान, तू मेरी जान निकाल दे या मेरे पेट से वो आलू के 10 नान। क्या कहा? वो आलू के 10 नान तुमने खाए? मुझे तो लगा कि वो आलू के नान किसी कुत्ते ने खाए, यानी कि वो कुत्ते तुम थे। रानी अपनी जुबान को लगाम दो। अरे मालिक, वो बाथरूम खाली है। अच्छा बात तो है कि क्या हो गया? अरे पहले पजामे का नाड़ा नहीं खुला था, अब कुत्ते का फीता नहीं खुल रहा, लगता है कयामत आकर रहेगी। नहीं मालिक, आप कयामत मत जाना, मेरे लिए कयामत साफ करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। मैं खोल देता हूँ अपने जूते का फीता। ये लो खोल दिया। अरे ये फूलदान किसने रखे? मैंने रखी, साफ सफाई कर रहा था इसलिए रखे। अबे ये टूट जाते तो? टूट जाते थे, बड़ी बात क्या है?
साथ में ये किया धरा है। ये पूरा सारा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम वक्त गधे, कल भी ना तूने इसके साथ का एक फूलदान तोड़ दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा था? मेरे भैया ने दिया था फ्रांस से, 3 का सेट था। एक तोड़ के तूने इसके साथ का सारा सेट खराब कर दिया है। अरे वो साफ सफाई करना था इसलिए टूट गया कल। अरे भला साफ सफाई करते भी फूलदान टूटा करते हैं? हाँ, साफ सफाई करते वक्त टूटा, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं मानती, तूने ना जानबूझ के ही तोड़ा है। देखिए मालवीन, हम पे इल्जाम मत लगाइए। मैंने कोई जानबूझ के नहीं तोड़ा, साफ सफाई कर रहा था, टूट गया। इससे बड़ी बात क्या है? कैसे टूटा जरा बता। चलो ठीक है, आपको बताता हूँ। बता बता। पहले मैंने ये फूलदान उठाया, हाँ तो टूटा। नहीं टूटा। फिर मैंने इधर से साफ किया, तो अब टूटा। नहीं, फिर मैंने इधर से साफ किया। ओहो, अब भी नहीं टूटा। लेकिन जब मैं नीचे से साफ कर रहा था ना, हाथ से छूटा, टूटा। तोड़ दिया मेरा फूलदान। पता चल गया कैसे टूटा? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा? अगर ना तू मेरे गांव का ना होता ना तो तुझे ना कब का घर से निकाल देती। निकाल देती। अच्छा, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह ही देखेगा, ये इसे साफ ही करेगा। तेरे मालिक ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। आने तो कयामत, वैसे भी वो कयामत निकालने तो गए हैं भगवान, करूं मैं इसका? मनी भैया आ गए। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? ये क्या टूटा पड़ा हुआ? फूलदान। कैसे टूटा ये फूलदान? मैंने तोड़ा, मैंने साफ सफाई कर रहा था कि टूट गया। साले तेरे बाप की जायदाद है ये, तो तूने तोड़ दिया? अरे बेटा रहने दे, ये कमबख्त मरा है ही ऐसा। छोड़ दे इसे, तोड़ दिए। पता है तेरे मामा जी ने दिया था फ्रांस से ये महंगे वाला सेट, जो इसने तोड़ के सारा सत्यानाश कर दिया है। अब बेचारा एक रह गया। ये मामा जी वाला फूलदान था? हाँ, फ्रांस पॉकेट वाला? हाँ। साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले बता कि फूलदान टूटा कैसे? ठीक है, जैसे मालकिन को बताया वैसे आपको बताता हूँ कैसे टूटा फूलदान। अरे मनी बेटे रहने दे, हमें नहीं पता करना कि कैसे टूटा फूलदान। हाँ हाँ, बात मत बोलो, आज मैं इससे सबक सिखा के रहूंगा। सच बता, फूलदान टूटा कैसे? ठीक है, आपको भी बताता हूँ कैसे टूटा फूलदान। पहले मैंने से फूलदान उठाया, अरे टूटा? नहीं टूटा। फिर मैंने इधर से साफ किया, टूटा? नहीं टूटा। फिर मैंने इधर से साफ किया, अरे अभी भी टूटा? नहीं टूटा। लेकिन जब नीचे से साफ कर रहा था ना, हाथ से छूटा फूटा। लो गई भैंस पानी में। मनी बेटा पता लग गया कैसे टूटा फूलदान? मामा पता चल गया कैसे? पता चल ही गया, पता चल गया जिनको। अरे दुनिया में पेट साफ हो जाए इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है, हैं? ये क्या? ये फूलदान टूटे पड़े? हाँ, ये तो फूलदान वही लग रहे हैं जो मेरे साले ने फ्रांस से भेजे थे। हाँ वही है। किसने तोड़े ये? मैंने तोड़े, मैंने साफ सफाई कर रहा था इसलिए टूट गए। अरे भला साफ सफाई करने से फूलदान टूटते हैं? मैं भी आपको बताऊं कैसे टूटे। बता कि तूने तोड़े और कैसे तोड़े, ये भी बता। ठीक है, मैं किचन में जाता हूँ, फिर बताता अरे हूँ। किचन में क्यों जा रहा है? वो आपके भाई साहब फ्रांस से एक डिनर सेट लाए थे, वो लाकर मौसा जी को बताता हूँ कि ये फूलदान कैसे अरे टूटा। कहाँ जा रहा है ये? कोई कुछ पता नहीं इसका चला। मतलब ये सब तूने किया? हाँ, मैंने किया है। तेरा किया धरा? इधर खड़ा हो जा। क्या हुआ? अबे अबे लगता है कि आदत फिराने वाली है। क्या निकल गई? अबे हट हट हट। रानी आज के बाद तुमने आलू के नाम बनाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक तलाक तलाक। अबे कमबख्त। दादी तो चले गए, मैं तुझे बताता हूँ कि फूलदान तोड़े कैसे जाते हैं। अरे अरे मनी बेटा रहने दे, नालायक है कमबख्त है, मगर है तो अपने ही गाँव का। रहने दे, मत मार। नहीं माँ, आपने इसको सर पे चढ़ा कर रखा हुआ। कल मैं 250 रुपए का मुर्गा लेकर आया और आपने एक ही नहीं किया, और ये कमीना पता नहीं कहाँ से 50 रुपए का मुर्गा लेकर आ गया और आपने यकीन कर लिया। अरे देख तो लिया होता, गला था, सड़ा था। नहीं, वो गला सड़ा नहीं था, बल्कि चाइनीज मुर्गा था। ये तो अच्छा हुआ, पकाते पकाते बाबू भोग नहीं पड़ा, वरना दुकानदार ने कहा था अगर पकाते पकाते भोग पड़े तो हमें मत करना। क्या कहा? चाइनीज मुर्गे की कोई गारंटी नहीं है। देखा माँ कैसे धोखा देता है ये हराम। आपने कुत्ते
तो खिला दिया मुर्गा क्योंकि अरे नहीं, मैं तो आपके पैसे बचा रहा था। आप ऐसे ना तो चाइनीज मुर्गा लाया ना तो तेरी खैर हाँ नहीं। हाँ, नहीं लाऊंगा, मैं तो आपके पैसे बचा रहा था। अगर आपने चाइनीज मुर्गा नहीं खाना तो मत खाओ, आगे से मैं आपके लिए मच्छी ले आऊंगा, मच्छी। मच्छी नहीं खाऊंगा, क्यों? उसमें कांटे होते हैं। उसमें कांटे होते हैं तो चप्पल पहन कर खा लेना, कांटे नहीं चुभेंगे। अरे मेरे बधाइयों के लल्ला, मैं चप्पल पहन के मच्छी खाऊंगा? साले मुझे बेवकूफ समझता समझने है। की जरूरत क्या है? हैं? मनी बेटा रहने दे इसे, मत मार। माँ, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आज ऐसी अगर इसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम अगर ऐसी बात है ना तो दो चार मेरी तरफ से भी लगा दे इसे। बहुत लोग अपने दुखी कर रखा है। हाँ माँ, आपकी तरफ से ही मारूंगा। हाँ, पहले मार, मार। अपनी तरफ से मार लो। और बेटा थक जाए तो अंदर आ जाओ, मैं तेरे लिए गर्म गर्म आलू के नान बना रही हाँ हूँ। माँ, अभी अंदर जाओ। हट साले, साफ सफाई कर दियो, समझा? साफ सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे। यारे अगर साफ सफाई नहीं हुआ तो दुगना मारूंगा। कर रहा हूँ मालिक, कर रहा हूँ। लाइट भी चली गई, पता नहीं क्या करूँ। अरे राम, क्या होगा? मेरा पेन कहाँ चला गया? इस घर में तो कभी कोई चीज मिलती ही नहीं है। किताब मिल रही है ना पेन। अरे मेरी प्यारी बेटी लक्ष्मी, बेटा कुछ खा जा बेटा, इतनी दूर जाएगी। नहीं मम्मा, कॉलेज जाने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अरे तो बेटा 5 मिनट देर से जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। एक काम कर, ये 2 बिस्किट खा जा, ठीक है? और तू कहे मैं प्यारे को बोल के तेरे लिए गर्मा गर्म दूध तैयार करवा देती हूँ। नहीं मम्मा, उस मनूज से तो कुछ मत मंगवाना, वो इतना गंदा आदमी लगता है मुझे कि सुबह उसका चेहरा देख लो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये बात तो तू सही कह रही है। चलो मैं चलती हूँ। अरे ये तो बता दीजिए कॉलेज से वापस कब आएगी? अरे शाम तक आ जाऊंगी मम्मा। अरे तू शाम कहती है, अंधेरा होने से पहले आ जाइयो। अंधेरा होने से पहले आ जाना। अब मैं बच्ची नहीं रही, समझे? अरे मुझे पता है कि तू बच्ची नहीं रह गई है, इसीलिए तो कह रही हूँ। और मुई, इस दिल्ली का हाल तो आप सब जानते ही हो। मम्मा आ जाऊंगी जल्दी, अब ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं जा रही हूँ। किताबें उठाकर कहाँ जा रही हो मैडम डायना? माइंड योर लैंग्वेज भाई साहब। बाय द वे मैं कॉलेज जा रही हूँ, समझे? कहीं जा रही हो? हाँ। तो तुम्हारा कॉलेज तो आज बंद है। क्या? कॉलेज बंद है? किस लिए? वो मैंने सुबह कहा गया अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारे पूज्य प्रिंसिपल साहब परलोक सुधार गए और कल दोपहर 3 बजे उनको अटैक आया था, वैसे तुम्हारा कॉलेज बंद है। क्या कहा? हुआ प्रिंसिपल मर गया? दुख की बात है, मगर मेरे लिए तो खुशी की बात है। इस बहाने मेरी बेटी चैन से घर पे आराम से तो रहेगी। तू बेटा बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के नान बना के लाती हूँ। अरे मम्मा मुझे नहीं खाने नान, वरना फिर से कयामत आ जाएगी। अरे बेटा कयामत तो तेरे बाप को आती, तुझे थोड़ी आएगी। मैं तेरे लिए अभी लाई गर्मा गर्म आलू के नान। अरे मम्मा मुझे नहीं खाने। ठीक है तो मत खा, बाहर में जा, चल। मैं जा रही हूँ। अब तू कहाँ जा रही है? अरे बोला ना कॉलेज जा रही हूँ मैं। पर बताया ना कि तेरा कॉलेज बंद है। अरे हाँ आपने बताया था, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वो प्रिंसिपल की लोकसभा भी तो है, उसमें जाना है। अरे बहना, पेपर में ध्यान से पढ़, इसमें साफ साफ लिखा है कि तेरे पूज्य प्रिंसिपल साहब की लोकसभा राज्यसभा मतलब मेरा मतलब है लोकसभा कल होगी। हाँ। बहाना ना बना, सुबह से गाने गा गा के मेरा गला बैठा है, एक बढ़िया सी चाय बना। मुझे एक काम और याद आया है।
अब उसका उनका काम याद आ गया नानी माँ। अरे मुझे अपनी सहेली से नोट्स भी लेने हैं, और चाय तो आपकी वो प्यारे बना देगा ना। नहीं तो गधे से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, समझे? चाय तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। और रहा सवाल तेरे नोट्स का, वो मैं अभी अपने किसी दोस्त को फोन कर देता हूँ, तेरा नोट्स ले आएगा। ये भी कोई अच्छी जबरदस्ती है? मैं बस आपके काम करूं, इस घर के काम करूं? अरे मुझसे कुछ ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे और मंजू के बारे में मम्मी पापा को सब बता दूंगी। नहीं बहना, किसी से कुछ ना कहना। तुझे कॉलेज जाना है ना, तू जा कॉलेज। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तुझे खुद कॉलेज छोड़ आऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इतनी आसानी से समझने वाली चीज नहीं हो, समझे? अच्छा है बला कर, आप लोग इसको बुढ़िया मत समझना। बुढ़िया आपस की पुड़िया है, पुड़िया। लो पेपर पढ़ लो। हमें किसी ने बुलाया मैंने भैया। आओ आओ मिस्टर ढेजूराम। और ये मुझे भैया भैया कहने की जरूरत नहीं है, समझे? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, क्योंकि मैं गधा भी नहीं हूँ। वैसे आपको पता है गधे और इंसान में क्या फर्क होता है? मुझे तो पता, क्या तुझे पता है? बिल्कुल पता है। पता। मैं बताऊं आपको, गधे को इंसान कहा जा सकता है, इंसान को गधा कहा जा सकता है, लेकिन गधे को मनी भैया बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अब इंसान नहीं कहा जा सकता। साले, मेरी बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक तो घर में चोरी करता, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी। देखिए देखिए, हम पे कोई इल्जाम मत लगाइए। आप हमसे छोटे हैं मनी भैया, फिर भी हम आपको भैया भैया कहते हैं। हमारा भी समाज में मान है, परंपरा है, इज्जत है, घराना है, समझे? वाह वाह, अरे तेरा नाम, परंपरा, घराना, इज्जत, अबे ये सब क्या ऐसी की तैसी? ऐसी देखिए, हम पे इल्जाम मत लगाइए। आप, हम कोई चोरी वोरी नहीं करता हूँ, कसम से। ये ज्यादा कसम वसम खाने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, तूने ध्यान से कान खोल के आज के बाद से मुझे भैया भैया कहने की जरूरत नहीं है, समझे? साले, मेरा भाई बन के जायदाद में हिस्सा लेना चाहता है। मैं जायदाद में हिस्सा लेना चाहता हूँ। कौन जायदाद में हिस्सा मांगना चाहता है? अरे यही आपका प्यारे और कमीना नौकर, जिसका नाम भी प्यारे है। पता है आपको, ये अपने आप को आपका बेटा और मेरा भाई कहता है। प्यारे मैं तो कहता हूँ पिताजी, इसको इसकी तनख्वाह दीजिए, तो दीजिए ढेर सारा काम। आप नहीं जानते कितने कमीने और बदमाश किस्म के लोग होते हैं ये। देखा मालिक, देखा, मनी भैया ने मुझे कमीना कहा, कमीना। प्यारे, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे नन्नू, मेरे बाबू, उसने तुझे कमीना नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुझ में कमी ना हो। अच्छा, तुझ में कमी ना हो। अच्छा, हाँ। तो मनी कमीना, क्या कहा? कमीना हो। चुप। वैसे मनी, तुम्हें क्या पता मनी क्या होती है? और तुम इस कमीने की तनख्वाह, क्या कहा? मेरा मतलब है इस प्यारे की तनख्वाह की चिंता छोड़ो, पहले अपनी मनी की चिंता करो। वैसे भी मनी कोई पेड़ पर नहीं उगती, और ये बात कही है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। वैसे तुमने पिछले 6 सालों में कितनी मनी कमाई? एक बात बताइए डैड, ये नौकर के सामने मेरी बेइज्जती करनी जरूरी थी? पर आपको क्या पता कि पिछले 6 सालों में मैंने नौकरी के सिलसिले में कहाँ ठोकरें खाई हैं? अरे कहाँ ठोकरें खाई हैं? सारा दिन तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे फिल्मी कहानियां लिखता रहता है, रात को शराब पीता है और सो जाता है। कोई काम धंधा कर या कोई नौकरी कर, समझा? माना कि फेसबुक और व्हाट्सएप से मुझे रोटी नहीं मिले, लेकिन माय डियर डैड, मेरे लिए रोटी बनाने वाली तो इसी फेसबुक और व्हाट्सएप से आएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, आपको आपकी होने वाली बहू इसी से मिलेगी। अरे क्या खाक मिलेगी? बेटा, उसके लिए कोई काम धंधा कर या नौकरी कर, समझा? वैसे तेरे लिए मेरे पास एक रिश्ता आया, कौन सा रिश्ता है? रिश्ता आया था और मैंने पंडित से कुंडली भी मिलवाई। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? 36 के 36 गुण भी मिल गए। 36 के 36 गुण मिल गए। हाँ। उसके बावजूद आपने क्या किया? फिर भी
मैंने मना कर दिया। क्यों? मना मैंने इसलिए कर दिया कि हमारा बेटा नलायक और बेवड़ा है, तो हम बहू भी बेवड़ी और नलायक ले आए। बहू भी बेवड़ी और नलायक ले। देखा देखा इसकी हरकतें, और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी बेइज्जती करने में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बोलो। नौकरी कर लो, धंधा कर लो, काम धंधा। अरे तो आप ही लगवा दीजिए ना कोई नौकरी या कोई काम धंधा ही करवा दीजिए, लेकिन नहीं, उसके लिए भी पैसा यानी मनी चाहिए। सिर्फ बातें करना आसान होता है मिस्टर धनीराम। और एक बात अच्छे जान लीजिए, मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, समझे माय डियर डैड? चलता हूँ। देख के आगे ध्यान से। अबे अब तू क्यों रो रहा है? मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं मेरे गांव चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। सुनाइए। मनी भैया जब देखो मुझे मारते रहते हैं, कमीना कहते रहते हैं, मालकिन भी मुझे डांटती रहती है। और आपने भी पिछले 6 महीने से, कितने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। प्यारे प्यारे सुन, तू लगता है अपने भाई मनी की बात का बुरा मान गया। ऐसे बुरा नहीं मानते। अच्छा। वैसे यार मैं खैरा रिटायर आदमी, मैं कहाँ से इस घर की जरूरतें तो मैं क्या करूँ? मैंने 6 महीने की सैलरी तनख्वाह। सुनो, अरे तूने मुझे मालिक क्यों कहा? मैं तो तेरा मौसा। और तू क्या याद रखेगा कैसे थे मौसा? मैं तुझे तनख्वाह के साथ बोनस भी दूंगा। हाँ, बोनस दोगे? हाँ, अरे ये बोनस देंगे जी। ओ बाबा, आज तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, बोनस मिल रहा है भैया, बोनस। ये ले बेटा, तू भी क्या याद रखेगा कैसे थे मौसा? ये ले 5000 रुपए का चेक बोनस के रूप में। और अगर तू इस घर को अपना घर समझ के काम करता रहा तो अगले साल मैं इस चेक पर साइन भी कर दूंगा। अगले साल इस चेक में अगले साल इस चेक पर साइन करोगे? ये पकड़ो है, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। आप तो मेरे बाप के भी बाप निकले। प्यारे तुझे तो पता है मैं खैरा रिटायर आदमी, मैं कहाँ से इस घर की जरूरतें पूरी करूँ? अब तुझे पता है मेरा बेटा मनी वो भी कुछ कमाता नहीं है, और तेरी बहन लक्ष्मी यानी मेरी बेटी, उसकी भी जिम्मेवारी मुझ पर है। मैं कहाँ से उसकी जरूरतें पूरी करता फिरूं? तो मैं क्या करूं? अब मेरी बात सुन, ऐसे बुरा नहीं मानते। तू अगर मुझे कुछ देगा ना तो मैं तुझे ये स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे वो स्वर्ग दोगे, स्वर्ग। ठीक है, फिर मैंने ये पूरा रोहतक और ये घरबुक थिएटर आपको दिया। अबे ये रोहतक और घरबुक थिएटर तेरे बाप का जो मुझे बांट रहा है? तो सब तेरे बाप का है, तो जो तू हम प्लांट काट रहा है। चुप कर, जब देखो मेरे बाप के ऊपर चलता रहता है। हाँ अरे प्यारे मुझे याद है, आज भी मुझे बिजली का बिल भरना है। मेरे पास कहाँ से आए 500 रुपए? ये बेटा देख कहीं इस जेब में, ऊपर वाली जेब में, ये देखिए, अब नहीं है कहाँ? देख बेटा होंगे दूसरी वाली जेब में देख, आगे पीछे नहीं रखे होंगे। ये बाकी के 500 कब देगा बेटा? ये 500 मैंने दिए ना। अरे तू बाकी है ना बेटा तुझ पर? अरे मैंने दिए 500। अरे मैंने मांगे कितने? 1000 दिए कितने? 500। 500 बाकी है ना बेटा तुझ पर? और नहीं है तो कल दे देना, उधार तो हम दोनों के बीच में चलता रहता है बेटा। मैंने दिए ना ये 500 रुपए। अरे तो तेरा क्या इस पर फोटो छपा है? और वैसे भी ये नोट जिस पर इसका फोटो छपा, ये नोट उसका नहीं हुआ तो तेरा कहाँ से हो जाएगा? अरे मैंने दिए ये 500 रुपए आपको। अरे तो बाकी बाकी 500? अरे कौन देगा बाकी 500? तेरा बाप देगा? मेरा बाप को देगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। हाँ, तू ही देगा बेटा। आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। वैसे एक बात बताता हूँ वाले, जो इंसान अपनी बात दूसरों को ना समझा सके तो क्या होता है? जो इंसान अपनी बात दूसरों को ना समझा सके ना, वो गधा होता है, गधा। मैं समझा नहीं। तेरे कहने का क्या मतलब? मैं गधा हूँ? गधा तो बेटे तू ही है। हाँ मैं ही हूँ, मैं तो 500 रुपये मेरे से आपने ले लिए ना। वैसे एक बात बताओ वाले, क्या ये सपने भी सच होते हैं क्या? सपने हो जाया करते कभी कभी सच से।
था कल मेरे सपने में कौन आया? अरे आया होगा कोई वो प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ है भाई। नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरे सपने में भगवान श्री राम आए। श्री राम, जय श्री राम। आप भी बोल दीजिए जय श्री राम। और आकर मुझसे बोले, प्यारे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। अच्छा, हाँ। ऐसा कहा भगवान जी ने? फिर उन्होंने कहा, तेरे मालिक धनी राम है ना, उनको भी तेरे से दुगना मिलेगा, जो तू मांगेगा ना उससे दुगना तेरे मालिक को मिलेगा। देखा, भगवान जी भी मुझे कितना चाहते हैं और तू मेरे गला कह रहा था। तू ऐसे ये तेरा सपना जरूर सच होगा। तूने क्या मांगा भगवान जी से? और सबसे पहले मैंने रोहतक में एक कोठी मांगी। कोठी? हाँ। तो फिर भगवान जी ने 2 कोठियां दे दी आपको। 2 कोठियां? एक दीपक जी के घर के पास, एक विकास जी के घर के पास। मजा आ गया। और उसके बाद भगवान जी ने एक BMW कार मांगी। BMW कार? गियर पा दिया। और भगवान ने आपको 2 BMW कार दे दी। 2 BMW कार? एक 8 नंबर की, एक 1 नंबर की। अरे देखो, भगवान जी को भी केजरीवाल की स्कीम का पता है। और क्या मांगा? फिर और क्या मांगा? खजाना मांगा। खजाना? हीरे मोती जवाहरात। फिर भगवान ने आपको दुगना खजाना दे दिया। दुगना खजाना? अरे ये सपना तेरा जरूर सच होगा। और भगवान से मैंने ऐसी चीज मांगी। अरे कैसी चीज मांगी, जल्दी बता। आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। अरे मैं तो वैसे ही पागल हो रहा हूँ। सच है। हाँ बता जल्दी। भगवान से मैंने मांगा, है भगवान तू मुझे अधमरा कर दे। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। हे भगवान मुझे क्या था? तू मतलब आधा मत है और मैं पूरा। वैसे भी ये तेरा सपना पूरा होने वाला नहीं है, समझा? क्यों? क्योंकि तू तो सगा ना उस बलदेव बाबू का, जो कहने को तुम्हारा किराएदार है और रोब ऊपर ऐसे डालता है जैसे मकान मालिक हो। अरे पिछले हफ्ते तूने मेरे बेटे मनी को पिटवाया था ना सरे बाजार उनके साथ मिलकर। नहीं, वो गलती मनी भैया की थी ना, उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था। पर लेकिन तूने भी तो उन्हीं का साथ दिया। देखो, बलदेव बाबू ने हमसे प्यार से बात की तो इसलिए हमने उनसे दोस्ती काट ली। हाँ बेटा याद रख, तू गांव से यहाँ नौकरी करने आया है, गुंडे मवालियों के साथ दोस्ती करने नहीं। और याद रख, वो प्यार में तुझे मरवा डालेगा, समझा? अच्छा मालिक, एक बात बताओ, आपको ये भूत प्रेत की डायट से डर लगता है? पहले डर लगता था, लेकिन पहले मैंने रानी की माँ मतलब अपनी सास को देखा है, तब से नहीं डर लगता। मुझे तो बहुत डर लगता है। एक बात बता, अगर तू जंगल से जा रहा है, तुझे भूत प्रेत डायन मिल जाए तो तू क्या करेगा? क्या करेंगे? जब देखो उल्टे सीधे हवन करेंगे। अंदर गैस पे रोटी बनाइए, तेरी माँ बनाएगी। चल अंदर। पता नहीं आज सुबह से जब से रोहतक आया हूँ अखबार ही नहीं पढ़ पाया। अखबार तो पढ़ लूँ। मनी बाबू, हो बलदेव बाबू, आइए बलदेव बाबू, हम तुम्हें ही याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? वेरी गुड। मगर क्यों याद कर रहे थे? भाई हम तुम्हें जब भी याद करते हैं, आप कहते हो भी मैं शेव कर रहा हूँ। हमने आपको सुबह फोन किया, आपने बोला मैं शेव कर रहा हूँ। हमने आपको दोपहर को फोन किया, आपने बोला मैं शेव कर रहा हूँ। हमने आपको शाम को फिर फोन किया, आपने फिर कहा मैं शेव कर रहा हूँ। अरे भैया दिन में कितनी बार शेव करते हो? हाँ वही 25-30 बार। 25-30 बार? अरे भैया आदमियों के पागल। अरे मेरा शेव करने का पेशा है, इसलिए मेरी बार्बर की शॉप है। आपका जब फोन आया तो मैं अपने किसी ग्राहक की शेव बना रहा था। अच्छा। तो मैंने यही कहा कि शेव कर रहा हूँ। अच्छा तो ना ही हो, तो लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, आपने कभी पूछा नहीं? हाँ ये बात भी है। आजकल आपको नेतागिरी का भूत चढ़ाना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर आपको क्या मतलब? मतलब यही कि तुमने मेरे बेटे मनी को पिछले हफ्ते सरे बाजार
पिटवाया था ना। अजी उसने काम ही ऐसा किया था। अजी उसने कोई काम ऐसा नहीं किया। अच्छा बताओ उसने क्या काम किया था? देखो जी, बाजार में खड़ा होके वो गंडेरी चूस रहा था। हाँ जी, चूस रहा था। और इतनी देर में एक लड़की वहां से गुजरी। अच्छा जी। जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था, तो बोला आज तो लाल हो रही है गंडेरी। फिर ऐसा हुआ, इतनी देर में काले रंग का बुर्का डाल के एक लड़की गुजरी, तो उसने बोला आज तो काली काली हो रही है गंडेरी। अरे तब फिर इसने क्या हो गया भाई? अरे तब दो लड़कियां और निकली वहां से जिन्होंने नीले और पीले रंग का सूट डाला हुआ था, तो ये बोला आज तो नीली पीली हो रही है गंडेरी। अरे तो इसमें इससे बाद क्या हो गया? इससे क्या होता है? अरे हद तो तब हो गई जब एक लड़की वहां से गुजरी और उसने हरे रंग का सूट डाला हुआ था, तो ये बोला आज तो हरी हो गई गंडेरी। अरे सारा बाजार इकट्ठा हो गया और रो रो के उसने सारा बाजार इकट्ठा किया और दे दनादन दे दनादन दे दनादन। मैं तो सिर्फ इतना ही बोला आज तो पिटरिया गंडेरी। लेकिन तुमने तो मेरी गंडेरी मतलब मेरे बेटे को पीटा और बाजार वालों का साथ दिया और तुमने ही हमारे साथ दुश्मनी निभाई। अरे मैंने आपके साथ कहाँ दुश्मनी निभाई? वैसे तो तुम दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। क्या मतलब? अरे मेरा कहने का मतलब है तुम तो दोस्ती के लायक हो। इसी खुशी में एक बढ़िया सी मस्त सी चाय पिलवाओ जिसे पी के तन बदन झूम जाए। अरे हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, कोई नागिन का नहीं, समझा? अरे अरे यार छोड़ो यार, एक बात बताऊं, मैं आपके पास आया हूँ आपके 2 कमरों की कंप्लेंट लेकर जो मेरे पास किराए पे है। ये तो मुझे फंसाने आया है। पर क्या गड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं, क्या कंप्लेंट है? देखिए आपके कमरों में टप 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 आपका पानी टपकता रहता है। मेरा पानी? अरे भैया पानी तो कारपोरेशन का है। अरे आज तो आपके नल में रहा है, अरे तो पानी भी तो आप ही का हुआ। अरे अगर नल खराब है तो मैं क्या करूं? और ना अपने नल को ठीक कराओ, अगर वाशल लूज है तो उसको टाइट कराओ। मुझे फंसाएगा। अरे फिर कुछ गड़बड़ है। मेरे कहने का मतलब है बलदेव बाबू, जब हमने आपको ये कमरा दिखाया था और एग्रीमेंट साइन करवाया था, उसमें ये बात भी लिखी थी कि हर कमरे में पानी मिलेगा। पानी मिल रहा है ना? इसका ये मतलब था क्या? हाँ, इसका यही मतलब था। और कोई कंप्लेंट? हाँ है ना। अच्छा क्या कंप्लेंट है? आपके दोनों कमरों में इतने सारे चूहे हैं, पता नहीं कोई कहाँ से आ जाता है, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, कोई यहाँ से आता है, कोई वहाँ से आता है, कोई नीचे से आता है। हर तरफ से चूहे चूहे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपस में रेस लगा रहे हो। अरे तो इतने पैसों में फार्मूला 1 रेस है कभी क्या? इतने पैसों में चूहों की रेस का मजा लो, समझे बलदेव बाबू? तुम्हारे से तो बात करना ही बेकार है। अरे तो मत करो, क्यों करते हो? अच्छा एक बात बताइए, आपकी एक खासियत तो है। मेरी? आप बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े स्मार्ट, अच्छा, बड़े स्वीट, अच्छा, क्यूट कुत्ते हो। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कुत्ते के मालिक हो। हाँ। और परसों जो कुत्ता घुमा रहे थे ना, हाँ जी, बड़ा प्यारा था। हाँ जी, हाँ जी, शेरू नाम है मेरे कुत्ते का। अच्छा वो कुत्ता बलदेव बाबू बड़ा ही प्यारा। अच्छा। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि कई कुत्ते अपने मालिक से भी ज्यादा समझदार होते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कहा। आपको और आपके कुत्ते को देख के तो ऐसा ही लगता है। हमारे कहने का क्या मतलब? मेरा कुत्ता मुझसे ज्यादा समझदार और मैं ना समझ? अरे मैंने तो आपके कुत्ते को समझदार कहा है, आपको थोड़ा ही ना समझ। ठीक है। अच्छा बलदेव बाबू, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ बताओ। इधर आओ, बैठो यार। हाँ हाँ बताओ। मैंने सुना है आप शराब बहुत पीते हो। अब पिला रहे हो क्या? जरा मोटे मोटे डालना। अरे वो बाद में, मैं ना एक बात जानना चाहता हूँ यार, मुझे ना थोड़ी सी खांसी है और मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। अच्छा शराब पीने से मेरी खांसी चली जाएगी ना? कैसे? अरे शराब पीने से मेरा घर चला गया, मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरी कार चली गई, मेरा व्यापार चला गया, तो तुम्हारी खांसी नहीं जाएगी। छोड़ो बलदेव बाबू, क्या निकालोगे?
अरे अरे बलदेव बाबू आप तो मेरी जान निकालोगे यार। किराया लायो मेरा? हाँ हाँ किराया लाया हूँ, ये लो। 6 महीने का किराया बाकी है। ये लो। आज तो नानी खुश हो जाएगी, सांप छोड़ दिया हमने। बलदेव बाबू मैंने आपसे कहा ना 6 महीने का किराया बाकी है। 1500 रुपए के हिसाब से 6 महीने के होते हैं 9000 रुपए, और आप दे रहे हैं 2000 रुपए। ऐसे नहीं चलेगा। अजी रख लो, ये भी आपके कमरे का एक दरवाजा और चौखट बेची है तब इतने इकट्ठे हुए हैं। क्या मतलब? आपने मेरे कमरे का दरवाजा और चौखट भेज दिया? आप मेरा मकान खाली कर दो अभी इसी वक्त। अरे कर दूंगा, थोड़ा सा वक्त दो। और मैं भी कौन सा यहाँ पर 5 स्टार में ठहर रहा हूँ। लो 1500 रुपए महीना किराया तो दे नहीं पा रहा, और रहेगा 5 स्टार होटल में। जरा प्यारे को बुलाइए, मुझे प्यारे से कुछ काम है। प्यारे से? हाँ। प्यारे नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? मैं तो कह रहा हूँ पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया? पक्का नहीं मिल सकता? पक्का नहीं मिल सकता। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे दूसरे कमरे का दरवाजा और चौखट भी मैं भेज दूं? हाँ भेज दो। नहीं बलदेव बाबू ऐसा नहीं करना यार। अरे और नुकसान हो जाएगा। अरे प्यारे देख तुझसे कोई मिलने आया है। अरे मालिक, अरे बलदेव बाबू हाँ, मैं हूँ प्यारे। धन्यवाद जो आप हमारे घर पर आए। अब तो मेरे दरवाजा और चौखट नहीं बेचोगे ना? हाँ नहीं बेचूंगा, मगर पतली गली से निकलने का डेरी। मैं गंडेरी जा रही है। और जा रही है गंडेरी। और प्यारे कैसे हो? क्या बताऊं बलदेव बाबू, हम गरीबों का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। अरे सब्र कर, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुझसे तकरीबन 50 बारी मिला हूँगा, और जब भी मिला हूँ तुझे भगवान से यही प्रार्थना करते हुए सुना है कि भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे, मेरी लॉटरी निकाल दे। अरे वो तुम्हारी लॉटरी निकालेगा, मगर वो लॉटरी तब निकालेगा ना जब तुम लॉटरी का टिकट खरीदोगे। कहाँ से खरीदूं लॉटरी का टिकट? मेरे पास 500 रुपए थे, वो भी मेरे मालिक दलील आपने मुझसे छीन लिए। क्या हम गरीबों का कुछ नहीं होगा इस दुनिया में? अरे क्या हम अमीर नहीं बन पाएंगे? अरे होगा प्यारे, होगा। उसके लिए तू चिंता मत कर। और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये है लॉटरी का टिकट। हाँ। मेरे लिए लॉटरी का टिकट? हाँ। नहीं बलदेव बाबू, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। अरे उसकी तो चिंता मत कर, ये लॉटरी का टिकट मैं तेरे लिए ही लाया हूँ। और तो पता है कितने का इनाम है? कितने का इनाम? इस पे 10 करोड़ रुपए का इनाम है। 10 करोड़? अरे बेहोश मत हो प्यारे। और ये ड्रॉ भी आज शाम को निकलने वाला है। आज शाम को? हाँ। यानी शायद मेरे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, और मालिक ने चाहा तो आज का ड्रॉ तुम्हारा निकलेगा। अच्छा। और एक बात का ध्यान रखना, हाँ। कि ये बात किसी को मत बताना, और खास तौर पर अपने मालिक धनी राम को। और ये ले टिकट संभाल के रख, और बताना मत, समझ आई? छुपा लो उसको। छुपा के रखो। अच्छा तो बलदेव बाबू हो गई बात प्यारे से? हाँ। तो अब आप पधारिए यहाँ से। हाँ मैं चलता हूँ। तो प्यारे ध्यान रखना। हाँ चलिए, वो अपना ध्यान रख लेगा। और तू कम बखत मारे कुछ काम कर लिया कर, या फालतू लोगों के साथ ना मटरस्ती मत किया कर। चल अंदर जा, कुछ काम कर ले। हाँ जाता हूँ। हाँ जाता हूँ। बाहर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, और खबर भी देखो क्या आई है कि किराएदार ने मालिक मकान का खून कर दिया, और किराया भी नहीं दिया। अबे बलदेव के बच्चे, तू मेरा किराया भी दे रहा, कहीं खून ना कर देना। और आगे क्या आया अखबार में? लो आ गई अखबार। जी क्या पढ़ रहे हो? अजी कुछ नहीं पढ़ रहा। अरे वो देखो तुम्हारी औलाद को, वो खाना नहीं खा रहा है मनी। अब उसे क्या हुआ?
मैंने सोचा था रिटायरमेंट लेने के बाद 4 दिन जिंदगी के आराम से काटूं, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, कभी इसको संभालो और कभी उसको संभालो, मेरी संभाल कोई ना करे। अच्छा जी, क्या मैंने आपको नहीं संभाल रखा है? क्या मैंने आपको नहीं संभाल रखा है? हाँ। जब देखो तब इधर उधर देखते रहते हो। अच्छा, तुम्हें पता भी है बलदेव बाबू को घर से निकाल दो। उसने ना मेरे बेटे मनी को सरे बाजार पिटवाया था। और हाँ, वो जाएगा तभी तो नया किराएदार आएगा, और नया किराएदार आएगा तो 4 पैसे फालतू ही आएंगे। और हाँ, एक काम और करो, लगे हाथों प्यारे को भी घर से निकाल दो। उसने ना बलदेव बाबू के साथ दोस्ती कर ली है। हाँ। भाई ये देख लो, मैं तो आज ही निकाल दूं प्यारे को, और लेकिन घर में शांति की जगह अशांति ना हो जाए। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यही कि जो काम प्यारे करता है, बर्तन सफाई धुलाई, कपड़ा लत्ता, बाजार का सौदा, और सबसे बड़ा काम तुम्हारे औलाद की खातिरदारियां, वो कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? मैं करेगी और कौन करेगा? अरे 2 दिन काम करोगे, फिर 4-5 पर पड़ी रहोगी, फिर डॉक्टर का बिल भी मुझे देना पड़ेगा। वाह जी वाह, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ? जब प्यारे नहीं था तो ये सारे घर के काम कौन करता था? मैं ही करती थी। मैं सब कर लूंगी, तुम बस प्यारे को निकाल दो। तो ठीक है, आज ही निकाले देते हैं प्यारे को, और अगर कोई सस्ता सा नौकर मिल गया तो रख लेंगे, ठीक है? अब जा कहाँ रहे हो? अरे तुम्हारे नालायक बेटे को मनाने, समझी? अरे तो रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे चल मेरी रानी, तेरी रक्षा करे महारानी। थोड़ा साफ सफाई कर देता हूँ। दरवाजा भी साफ। अरे लक्ष्मी दीदी, आप, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ कर रही थी? वो दरवाजा साफ कर रहा था। अच्छा, बस एक बात कहनी है। क्या? आप लोग बहुत सुंदर लगते हो। वो तो मैं बचपन से ही बहुत सुंदर हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया, घमंड। और वैसे भी मेरी त्वचा से मेरी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। वैसे मैं काम था, तो बताओ। नहीं, आपसे क्या काम है? कुछ खास काम नहीं थे, छोटा सा काम था। छोटा सा काम? हाँ बताओ बताओ। तो आप मोहन को तो जानते हो ना? मोहन? कौन मोहन? अरे वही वही, उसके घुंघराले बाल में, नशीली आंखें में, उसने आज काली पैंट सफेद शर्ट पहनी हुई है, काफी स्मार्ट है वो। मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है? अरे नहीं नहीं, आप तो सबसे स्मार्ट हो, आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता। फिर बताओ काम क्या है? बस वो ये चिट्ठी लेके आती है, यही चौक पे खड़ा है। ये चिट्ठी दिया हूँ? हाँ अभी दिया हूँ? हाँ, अभी तो। अभी दिया हूँ। प्यारे, ओ प्यारे, जल्दी देखो जब हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है कमबख्त मरे, कुछ काम भी कर लिया कर। देख, जाकर मैंने रसोई के गैस पर सब्जी चढ़ाई है, जाके उसे देख ले। और तू यहाँ क्या कर रही है? जब देखो तब मैं तो तुझे कमरे में बैठने को कहा था ना। अरे माँ, ये भी कोई कैद हुई क्या? मेरी कमरे की घड़ी के सेल बंद हो गए थे, मैंने प्यारे भैया को बाजार से सेल लेके आने के लिए बोला था। कहा था इसने? कहा था और इनके कमरे की घड़ी का सेल खराब हो गया था, वो लेने बाजार जा रहा था। बाजार ना बाद में जाइयो, पहले अंदर जा। देख तेरे मालिक कब से चिल्ला रहे हैं, उन्हें फिर से कयामत आई है। जब देखो इस घर में कयामत 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 कब तक आती रहेगी ये कयामत है? अब खड़ा ही रहेगा, बुत बन गई है, जाएगा भी। अरे माँ, ये भी कोई जिद है, वो आ जाएगा, अब चलो। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, इसके ना बहुत नखरे हो गए। अब तेरे पैर में की गड़ी है, जाता क्यों नहीं? जब देखो सबको डांट पिलाती रहती हो। हाँ। इस घर में जब देखो झगड़ा होता रहता है। मैं किसी दिन इस घर से चुपचाप चली गई ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अबे तू क्यों रोने का ढोंग कर रही है? आपको तो मेरी हर बात ढोंग लगती है। इतनी बार बोला मुझे एक मोबाइल दिला दो अच्छे से पढ़ने, उसके लिए तो आपके पास पैसे ही नहीं है। अरे अगर मैं इतनी सौतेली लगती हूँ तो मुझे चैन पिला दो, मेरा गला घोट दो। ना जाने ये लड़की कैसी अजीब बातें करती है। और तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। अरे जाता क्यों नहीं अंदर?
मेरी बेटी लक्ष्मी। लक्ष्मी कुलक्षणी है, कुछ काम की नहीं है। और तीसरा मेरा बेटा है मनी, वो खुद मनी मनी के लिए मोहताज है, मुझसे पैसे मांगता है। और मैं बेचारी रानी, कहीं से लग रही हूँ रानी, पूरी की पूरी नौकरानी हूँ भाई साहब। जा रही हूँ इस घर के काम करने, प्यारे कुछ करता नहीं। आप लोग नान आलू के नान खाएंगे, जा रही हूँ बनाने में। चलो अब मालिक को पानी दे आया, अब चिट्ठी दे आता हूँ। चिट्ठी कहाँ है चिट्ठी? हाँ? हाँ? चिट्ठी मिल नहीं रही। क्या ये कहा चिट्ठी नहीं मिल रही? अपनी जेब में देख गधे। देख लिया, सब जगह देख लिया, मिल नहीं रही। उससे कोई काम ढंग से नहीं होता। अगर किसी को वो चिट्ठी मिल गई ना, मैं फंस जाऊंगी। जल्दी ढूंढ। अब एक काम करो, दूसरी लिख दो, वो दे आता हूँ। अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर चिट्ठी नहीं मिली मैं तुझे कच्चा चबा दूंगी। हाँ, कोई डायन है जो मुझे कच्चा चबा दोगी? मुझे बहुत डर लगता है डायन और पेतनी से। ज्यादा नाटक मत कर, देख चिट्ठी कहाँ है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बचपन में मुझे एक डायन कच्चा चबा गई थी और हजम भी कर गई थी। फिर तू बचा कैसे? बचपन की पुरानी बात है ना, इसलिए याद नहीं है। और एक बात, बचपन में मैं जब अपनी माँ की सुन लेता ना, तो आज मुझे पछताना ना पड़ता। अरे ऐसा क्या कहा था तेरी माँ ने बचपन में? जब सुना ही नहीं तो क्या बताऊँ क्या कहा था। आप मुझे बातों में लगा रही, चिट्ठी कहाँ ढूंढने दे रही है मुझे? मैं तुझे बातों में लगा रही हूँ। और नहीं तो क्या? जल्दी चिट्ठी ढूंढ। अरे आप बातों में लगा दी है मुझे। मैं तुझे बातों में लगा रही हूँ, मत बोलूँ। चिट्ठी ढूंढ के किधर है? उधर ढूंढ, किधर है? ओ प्यारे, अरे यही खड़ा रहेगा, कुछ काम भी कर लिया कर। जा अंदर जा, कुछ काम कर ले, गैस पे देख ले, वो सब्जी उब्जी चढ़ी होगी तो। हाँ, जाता हूँ, जान छुट्टी। तू क्या ढूंढ रही है? अरे माँ, एक कॉलेज की कॉपी। अरे कौन सी कॉपी खो गई तेरी? अरे कॉलेज की कॉपी है माँ, मैं ढूंढ लूंगी। अब जाओ। अरे सुन, कॉपी वॉपी बाद में ढूंढ लियो। एक तेरे से जरूरी बात करनी है। क्या? चंपक लाल जी आ रहे हैं आज। किस लिए? अरे बेटा, तेरी शादी के लिए। और किस लिए? अपने बेटे लल्लू के साथ। अरे मुझे नहीं करनी किसी लल्लू वल्लू से शादी। ये बात जोर से मत बोल, धीरे बोल। तेरे बाप ने सुन लिया ना, तेरी जान निकाल देगा। मेरी जान निकाल देंगे? क्यों? मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ। मैं अपने पैसे खुद ले सकती हूँ, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। आराम से बोल, और ये बात ना अपने बाप को समझाइयो, मुझे नहीं। समझ गई? मैं किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करूंगी, चाहे आप बोलो चाहे पापा। बस। लगता है बेल बज रही है, लगता है वो लोग आ गए। और देख, अब उनके सामने ज्यादा नाटक मत करियो। मैं ऐसी खड़ी ना, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, ठीक है? ये भी कोई जबरदस्ती है यार। नमस्ते चंपक लाल जी। नमस्ते। आइए आइए आइए। ये राम जी घर पर हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए। ये है मेरी बेटी लक्ष्मी। जैसा नाम वैसे ही गुण, बिल्कुल गाय है, गाय। चाय 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 नहीं, माफ करना आंटी जी, पापा को जरा ऊंचा सुनने। पापा वो कह रही उनकी बेटी गाय है, गाय। अच्छा गाय है। अच्छा गाय है। हाँ जी, हाँ जी, गाय। अच्छा ये है मेरा बेटा लल्लू, बहुत ही भोला है। जैसे आपकी बेटी गाय है ना, जी। मेरा बेटा भी बैल है, बैल। क्या कहा? बैल है? बैल? माफ करना आंटी जी, पापा ये कहने का मतलब है बैल की तरह शरीफ हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो फिर भाई साहब कुछ और ही समझी थी। बेटा, तुम इनके लिए चाय और पकौड़े लेकर आओ। अरे आप ही बनाओ इनके लिए पकोड़े और चाय। मैं चली। नमस्ते नमस्ते। वो भाई साहब क्या है ना, थोड़ी भोली है, थोड़ी शरीफ सी है। आप इसकी बातों का ना बुरा मत मानना, इसको आदत है मजाक करने की। आप आइए, बैठिए। मैं अभी बुलाती हूँ इनको। अजी सुनते हो? देखो तो, धनी राम जी, चंपक लाल जी आए हैं। आया आया। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अंकल जी, पाए लागू। अबे बेटा, पाए लागू के पाए तोड़ू। अरे अंकल जी, पाए लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप सब बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। ये क्या बात, पूरी तरह रख के नहीं जाते हैं। और बेटा जी, घर तो ठीक से मिल गया था,
हाँ अंकल जी घर तो मिल गया, लेकिन वो ऑटो वाले ने बड़ा परेशान किया। ऑटो वाले ने परेशान किया, पर क्यों? कहने लगा हाँ भैया नदीरे जाया थी पुदीरे। ये नदीरे पुदीरे क्या होता है बेटा? यही तो बात हमने उससे भी पूछी। फिर कहने लगा ये 50 रुपए देगा तो बताऊंगा। तो क्या तुमने दिए उसको पैसे? क्या कहा? यहाँ कैसे? अजीब, तुमने ही तो हमें यहाँ बुलाया है, अब क्या रहे यहाँ कैसे? अरे अंकल जी पापा को जरा ऊंचा सुनता है, माफ करना। पापा वो कह रहे हैं कि ऑटो वाले को पैसे दिए, पैसे। हाँ पैसे दे दिए, दे दिए। अच्छा तो क्या बोला वो? हाँ अंकल दूसरे का देख भैया, नदीरे का मतलब हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुदीरे का मतलब है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। बिल्कुल ठीक कहा। अब तो तुम्हें पता लग गया हमारा घर पुदीरे के पास है। 3415/10 कटरा झांगपुरी दिल्ली 6। तो अंकल जी आप ध्यान नहीं दे। नहीं पंजाबी है, पंजाबी वो पंजाबी है। अरे पापा वो कह रहे हैं कि वो पंजाबी है, पंजाबी। अच्छा हम भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी। पंजाबी। अच्छा चंपकला जी ये बताइए कैसा है आपका बेटा? क्या कहा? कहाँ है लेटा? अजी हम तो बैठे हैं, लेटे कहाँ हैं? माफ करना अंकल, ऊंचा सुनते हैं। ये पापा वो कह रहे हैं कि आपका बेटा कैसा है। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरा बेटा तो सुशील है, सुशील। हाँ अभी तो आपने कहा आपका बेटा लल्लू है, अब कह रहे हो सुशील। ये क्या बात रहा है? अरे अंकल जी पापा के कहने का मतलब है कि नाम तो मेरा लल्लू ही है, लेकिन स्वभाव से मैं बड़ा सुशील हूँ। अच्छा ये ठीक है। हाँ तो धनीराम जी आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। जी क्या बताऊं, जैसा नाम वैसा गुण। लक्ष्मी नाम है, लक्ष्मी, और वो बीए पढ़ी है, बीए। क्या कहा? ये पड़ी है? राम राम राम, अजी हम तो रात को पीते हैं, ये दिन में ये पड़ी है। अरे पापा क्या कर रहे हो? अंकल जी पापा जरा ऊंचा सुनते हैं। अरे नालायक क्या कह रहा है? मेरे पापा पूरा सुनते हैं, शर्म नहीं आती? अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है और ये सच्चाई को बता रहा है। अरे मेरी बेटी का रिश्ता किसके घर में होगा? पूरा तुम तो मारोगे। अरे अंकल जी नहीं, अरे पापा की तो आदत है मजाक करने की। पापा वो कह रहे हैं उनकी बेटी बीए पढ़ी है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ नालायक, मैं को बहरा थोड़ी, इतना ऊंचा बोले क्यों नहीं है? हाँ तो धनीराम जी अब आप ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं और पहले कहाँ रहते थे? दिल्ली में कुतुब मीनार है ना। क्या कहा? बिल्ली के कुत्ते में मारे? राम राम राम, क्या जमाना आ गया, बिल्ली भी कुत्ते के बच्चे देने लगी क्या? मेरे हाथों से तेरे बाप का कत्ल हो जाएगा। पापा जरा ऊंचा। अरे पापा अपनी अकल का प्रदर्शन मत करो। वो कह रहे हैं पहले वो दिल्ली में कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार के पास रहते थे पापा। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई सॉरी धनीराम जी, क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया ना, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। वैसे बॉडी तो मेरी सलमान खान से कम नहीं है। सलमान खान? हाँ, ये देखो मैं खाता हूँ। एक अबे अपने बाप को कमाल। ढिंग का टिक्का, ढिंग का टिक्का, हे 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 हे, ढिंग का टिक्का, ढिंग का टिक्का, हे 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 हे, ढिंग का टिक्का, ढिंग का टिक्का, हे हे हे। पकड़ ले अपने बाप को, यहाँ तेरी घोड़ी आनी है, तेरे बाप की घोड़ी नहीं आनी। अगर इसे कोई हीरो बनने का शौक है तो इसे बॉम्बे ले जावे। पापा अकल का प्रदर्शन मत करो, क्या बैठे रहो। अच्छा हाँ तो धनीराम जी अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। अजी क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा सा तो काम है। क्या कहा? जू में काम है? अच्छा जू तो मुंबई में है, दिल्ली में कब का जू बन गया? तू मेरे हाथ से आज तेरा बाप शहीद होके जाएगा। अरे छोड़ दो पापा को, पापा जरा ऊंचा सुनते हैं। अबे कितना ऊंचा सुनते हैं? हिमालय पर्वत की चोटी पे सुनते हैं, 16वीं मंजिल की छत से सुनते हैं, ऊँट की पीठ पर बैठकर सुनते हैं। अरे आजकल तो कितने इलाज आ गए हैं, कानों में लगाने वाली आ गई है मशीन। मशीन क्यों नहीं लगाते? मशीन। क्या कहा? क्या कहा? कमीन 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 मशीन। अच्छा मशीन मशीन, अच्छा अच्छा मशीन। हाँ 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 हाँ। चंपकलाल जी हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। धन्यवाद जी, मैं बहरा थोड़ी, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहे तो हमने हमारा तेल निकाल दिया गर्मी में 1 2 3।
चंपकलाल जी, मैं ना आपके बेटे से कुछ बात करना हाँ। तो बेटे का जरा आ जाओ अंदर के पास आ जाओ। बेटा सवाल पूछने से पहले मुझे ये बताओ कि चाय पानी होगी? सॉरी टू इंटरप्ट धनीराम जी, हम पानी नहीं पीते क्योंकि हमारी सरकार कहती है सेव वाटर, और हम कहते हैं सेव वाटर एंड चियर, सो वी ड्रिंक ओनली पियर। ऐसा है जी। तो मुझे तो वाटर के साथ तो वाटर बना दो। दो काफी है। पापा से पूछो उनको कितना लगेगा। हाँ, अरे अभी ये तेरी ससुराल बनी नहीं है, वाटर में वाटर है। फिर अच्छा बेटा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि हस्बैंड क्या होता है? हस्बैंड अंकल जी तो सिंपल सा सवाल है, क्या? जो आदमी हंसते हुए बैंड बाजे के साथ अपनी ससुराल जाए और शादी के बाद जब वापस आए तो उसके जीवन पर हंसने के लिए बैंड जाए, वही होता है हस्बैंड। देखा क्या जवाब दिया मेरे बेटे ने। हाँ वाह, और बेटा इसी से मिलता जुलता शब्द है दूल्हा। हाँ, दूल्हा क्या होता है? अरे अंकल जी, जो लड़का लड़की के बाप की सारी संपत्ति को धोले या दूल्हा। बेटा बड़ा गुड। समझदार लगता है लड़का। हाँ, तो बेटे ये सरकार क्या होती है? सरकार बता दूं पापा? आप बता बेटा। अंकल जी, सरकार वो होती है जो लड़की का बाप अपने दामाद को सड़क के कार दे, ये सरकार। जैसे आप हमारी सरकार। अरे तुमने तो अपनी सरकार पहले गिरा दी और मैं नहीं देने वाला तुम्हें कार। धनीराम जी, कार लेनी हमें आती है। कार लेनी आती है। बैठिए बैठिए। अच्छा बेटा ये कॉफी शॉप और वाइन शॉप में क्या फर्क है? अंकल जी, ये तो बड़ा ही सिंपल है। अच्छा। अंकल जी, जो प्यार की शुरुआत होती है हाँ जी। वो होती है कॉफी शॉप पे। अच्छा। और प्यार का अंजाम वाइन वाइन शॉप शॉप पे। बेटा कुछ ज्यादा ही समझ क्या क्या जवाब दिया बेटे ने। अच्छा बेटा काम क्या करते हो? जी काम क्या करते हैं जी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, सबको टोपियां बनाता है जी। क्या मतलब? अरे अंकल जी, और आपका भी तो टोपी बना रहे हैं। मजाक कर रहे हैं अंकल जी, मजाक। अच्छा। मेरा तो टोपियों का धंधा है, यानी कि कैप्स का बिजनेस है। हाँ। ये ठीक। अच्छा बेटा बीड़ी सिगरेट पीते हो? सिगरेट अरे अंकल जी, सिगरेट कोई पीने की चीज है? पीना है तो चरस पियो, स्मैक पियो, गांजा पियो। हाँ, ये सिगरेट कोई पीने की चीज नहीं होती। ऐसे अंकल जी एक बात बताओ, मैं इसमें से कुछ नहीं पीता। फिर ठीक है, हाँ। आ जाओ। हाँ, आगे। अच्छा बेटा एक बात और पूछो, ये जुआ खेलते हो? जुआ 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 जुआ? अरे अंकल जी, मैं तो मैथ फिक्सिंग से नीचे बात ही नहीं करता। हैं? हाँ, लेकिन वैसे जुआ तो हमारे परदादा जी खेला करते थे ना। हाँ हाँ, हमारे दादा के दादा, फिर उनके दादा के दादा, फिर उनके दादा के दादा, फिर उनके भी दादा के दादा, और उनके अरे किनके दादा के दादा? हमारे आखिरी परदादा यानी कि महाराज सम्राट युधिष्ठिर हैं, ये खेला करते थे जुआ। और एक दिन उन्होंने जुआ खेलते खेलते हमारी जो परदादी है महारानी द्रौपदी जी लगा दिया वहां पे। उसके बाद तो आपने बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत देखी होगी। अरे बड़ा तगड़ा छोड़ू है, लपेट से लेके आ क्या गया। धनीराम जी, मेरा बेटा छोड़ू नहीं है, बड़ा गुनी है, गुनी। हाँ। सुनी है? हाँ। वो तो लग रहा नजर आ रहा है। हाँ। तो इसका मतलब बेटा तुम्हारे में कोई ऐब नहीं? ना जी अंकल जी, कोई ऐब नहीं है, बस एक इत्तू सा ऐब है। इत्तू सा, कितू सा? इत्तू सा। कितू सा? अरे पापा जी, इत्तू सा। इत्तू सा। अच्छा वो ऐब क्या है बेटा? वो बताने मुझे शर्म आ रही। नहीं बेटा, बाप की तरह बेशर्म हो जा। ऐसे बाप घोड़ी लेके आया था ना, तुम भी बेशर्म हो जा। बता। जब बेटा बता दे, अंकल पूछे तो बता दो, उसमें क्या हर्ज है, बता। आप कह रहे तो बताना ही पड़ेगा। बता। अंकल जी क्या है ना, मेरी ना एक छोटी सी बहुत तगड़ी बीमारी है। मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम झूठ। अबे कहने का क्या मतलब है? जो तुम बोल रहा था ये सब झूठ है? नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो पापा। धनीराम जी, हाँ जी। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा बेटा तो मजाकिया है, मजाकिया। मजाक कर रहा था। और तो और मैं आपको अपने बेटे के बारे में एक बात और भी बताऊं, जब साइड पे आओ ना, मेरा बेटा तो मजाक मजाक में ही हो गया। मजाक में ही हो गया? हाँ। इसीलिए तो ऐसा है। अच्छा बेटा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ, मुझे किसी को टोपी पहनाने जाना है। हाँ। अब मेरा मतलब है, मेरी कैप्स की डील हो रही है। अंकल जी, पापा से एक बार जरा बात कर लूँ। हाँ हाँ। पापा इधर आओ। पापा,
अरे बुड्ढा तो पैसे वाली पार्टी है, इससे BMW कार मांगने मेरे लिए, ना मांगे ना तो उल्टा मांग लेना। अब फिर भी ज्यादा चूट चपाट करे आ जाना औकात में, सेकंड हैंड एक्टिवा बैठी नहीं ले लेना। ठीक चलो मैं बढ़ अंकल जी चलूं? पायल अपना जीते रहो बेटा, जीते रहो। ए मैं चलता हूँ पापा, सेकंड चलो। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या नाम बताया था आपने अपनी बिटिया का? जी लक्ष्मी, जैसा नाम वैसा गुण। चंपकलाल जी, हाँ। आप जरा अखबार पढ़िए, मैं अभी आपके लिए चाय और पकौड़े लेकर अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक, बात पढ़ लेते हैं तब तक। अरे ये अखबार की कुर्सी कैसी पड़ी है? अरे, ये तो इनकी बेटी लक्ष्मी ने किसी लड़के मोहन को लिखी है। आजा मोहन प्यारे मिलो छत के चुमारे। बस अभी बन रही है चंपकलाल जी चाय, बस थोड़ी सी कसर है, अभी ला रही है। हाँ जी। तो क्या नाम बताया था आपने अपनी बिटिया का? जी लक्ष्मी, जैसा नाम वैसा गुण। हाँ वो तो जी इस चिट्ठी से पता लग ही रहा है। ये देखिए चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? ये देखिए आपकी बेटी लक्ष्मी ने किसी लड़के मोहन को लिखी है। आजा मोहन प्यारे मिलो छत के चुबारे, तुम भी सुनी है रतियाँ, अब मैं किससे करूंगी बतियाँ, दिन मेरा धक धक्का मारे। आजा मोहन प्यारे, आजा मोहन प्यारे। कि क्या है जगेराम जी? अरे ये लक्ष्मी ने क्या लिखा? अरे ये लक्ष्मी ने भजन लिखा है, भजन। भजन लिखे? भजन कोई ऐसा होता है जगेराम जी धक धक धक्का मारे? अरे ये आजकल तो मॉडर्न भजन है, जैसे वो बच्चे गिटार लेकर गाते हैं, ओ मोहन प्यारे धक धक धक्का मारे, मोहन प्यारे दादा मोहन प्यारे दिल मेरा धक धक धक्का मारे। ये मॉडर्न भजन। नहीं नहीं जगेराम जी, ये मॉडर्न भजन नहीं है, ये प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र। वैसे भी मोहन लड़की है, कई बार कॉलेज से हमारे घर आ चुकी है। अच्छा अच्छा, आपको कहने का मतलब है ये उसकी सहेली है? हाँ जी। अच्छा आगे में तो सुनो, भला एक सहेली दूसरी सहेली को ऐसे लिखती है क्या? ओ मेरे मोहन प्यार, 2 बजे मिलना कुतुब मीनार, अब मेरे साथ इंसाफ करना, सुबह ना आने के लिए माफ करना, दुश्मन है हमारा सारा संसार, 2 बजे मिलना कुतुब मीनार। ये क्या है जगेराम जी? अरे ये भजन लिखा मेरी बेटी ने। अजी दादा जी, ये तो अच्छा हुआ ये चिट्ठी मेरे हाथ लगी, ये तो भला इस समय अपने मेरे बेटे की लड़की की इस लड़की से शादी होने दी क्या? अरे चंपकलाल जी, उसने भजन लिखा, आजकल का मॉडर्न भजन ऐसा ही होता है। राजा जी माफ करो मैं। अरे चंपकलाल जी सुनिए। अरे मिल गई चिट्ठी। अबे तू कह रहा था चल, तू तो चल, तू तो चल। अच्छा बताइए ये चिट्ठी किसको देनी थी? ये चिट्ठी अरे क्या थे मोहन लड़का लड़की है, मोहन लड़का है ना? लड़की है, लड़का है ना? लड़की है, लड़का है ना? अरे लड़की है, लड़का है, लड़का है। हाँ देखा सच्ची बात मुंह से निकल गई ना, ये मोहन लड़का है। हमारे मोहन लड़का है, अगले चौक पे खड़ा है, बहुत स्मार्ट है, काली पैंट डाली हुई है, सफेद शर्ट डाली हुई है, और मुझसे कम स्मार्ट है। लक्ष्मी दीदी ने उसे चिट्ठी देने को कहा है। अब संभाल के रखिए अपनी बेटी लक्ष्मी को और इस मोहन प्यार को, हमें तो माफी करो। अरे चंपकलाल जी सुनिए सुनिए, मैं आपको कार भी दे दूंगा। अच्छा वैसे एक बात कहनी थी आपसे। इधर आइए, इधर आइए। वाह वाह, क्या आपकी बेटी लिखती है, आजा मोहन प्यारे मिलो छत के चुबारे, तुम भी सुनिए रतियाँ, अब मैं किससे करूंगी बतियाँ, दिल मेरा धक्के धक्का मारे। आजा मोहन प्यारे, आजा चिट्ठी तो देते ना मालिक, चिट्ठी दिया राम जाने दफा हो मेरे घर से, मेरी बेटी का रिश्ता खराब कर दिया तूने, निकल जा मेरे घर से। जी मैंने सब सुन लिया है, निकालो इस कमबख्त को घर से, इसने हमारी बेटी का रिश्ता खराब कर दिया है। अरे तुझे तो मैं साले छोड़ूंगा नहीं। खबरदार जो किसी ने प्यारे को हाथ भी लगाया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। एक बेबस आदमी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बलदेव बाबू, इसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, और हाँ ज्यादा वकालत की ना तो इसे भी अपने साथ लेकर निकलते चलते बनिए। चलिए। हाँ हाँ चला जाऊंगा। प्यारे मैंने तुझे एक लॉटरी का टिकट दिया था, कहाँ है? जल्दी निकाल जल्दी। अरे बलदेव बाबू, मेरे घर में घुसके हो ना क्यों कर रहे हो? अगर इससे कोई काम है तो इसे भी बाहर ले जाओ और तब आ जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चला जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा।
अरे जल्दी टिकट निकाल, कहाँ है? बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, लॉटरी निकालिए, जल्दी निकाल जल्दी। अरे बंदे बाबू, आखिर बात क्या है? अरे बात क्या होनी है, आपने तो जो इसके साथ सलूक करना था वो तो कर दिया, मगर ऐसी बात है कि मैंने एक लॉटरी का टिकट प्यारे को दिया था, बस बात बन गई है। अरे टिकट निकाल यार, टिकट निकाल जल्दी कर। अरे बदे बाबू, इनाम कितने का अरे है? यार टिकट नहीं मिली तुम्हें, इनाम की बढ़िया। अरे देख याद भी आएगा रखी जी, क्या कहा याद नहीं आ रहा मर गए। अरे कोई मुझे बताएगा इनाम कितने का है? देख कहीं देख यार। अरे कोई मुझे बताएगा इनाम कितने का है? पहले मिलेगी तब बताऊंगा। ये देखो, कहीं ये तो नहीं है। मार डाला पापड़ वाले को, मार डाला। यही है, यही है, यही तो है वो। आजा प्यारे, आजा 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 आजा, गले लग जा, गले लग जा। मैं करोड़पति। मेरा बेटा। अरे बलदेव भैया, जरा ये तो बताइए रुपया कितना मिलेगा? अरे पानी की बाल्टी लाके पहले रखो, कहीं गश ना आ जाए। 10 करोड़। 10 करोड़? प्रभु तू बहुत दयालु है, आज तूने इस गरीब की भी सुन ली। अरे बंदे बाबू, छोड़ो मेरे बेटे को और आप अपने कमरे में जाइए। ये हमारे घर का आपस का मामला है, हम सुलझा देंगे। तू निकल ले पतली गली से, गंडेरी। वाह वाह, क्या रंग बदला है आपने। प्यारे तू इनके चक्कर में मत आना, और ये संभाल के रख लॉटरी का टिकट, और ये तुझे गुमराह करेंगे। हाँ, वो अपना ख्याल रख लेगा। आप चलिए। अच्छा। निकल ले गंडेरी। अच्छा प्यारे, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। हाँ, चल ले, हाँ चल हाँ, ले। रख लेगा ध्यान रखना। चलो चलो। हाँ, मेरे माँ बाप खड़े हैं, ये कमीना बैठा हुआ है। अरे तेरे को अपने बड़े भाई साहब से बात करने की तमीज नहीं। मैं जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी है इसने आपको, जो आपको मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं। अरे मेरी बात सुन आज तक। अरे आप साइड हटिए। ये मेरे बड़े भैया है, ये मेरे राम, मैं इनका लक्ष्मण। राम लक्ष्मण, ये रामलीला कहाँ शुरू हो गई? अरे मैं तो अपने प्यारे के लिए आलू के गर्मा गर्म नान बना के लाऊंगी। नहीं, आलू के नान मत बनाना वरना मैं मर जाऊंगा। ओहो, आप मरो या जियो, मुझे इससे क्या। मैं तो अपने प्यारे के लिए आलू के नान बना के लाऊंगी, है ना? खाएगा ना आलू के नान प्यारे? मैं करोड़पति। हम करोड़पति। मैं करोड़पति। हम करोड़पति। मैं करोड़पति। हम करोड़पति। प्यारे प्यारे, जी जी जी, तो अपने बड़े भैया को जरा अंदर आराम से सुला के आइए। हाँ, ध्यान से मेरा बेटा। समझ गए ना? अभी अब ये सोचो, ये 10 करोड़ अपने कैसे हो? जी अपने क्या, अपने ही है। और अपने क्या, ये तो मेरे हैं, मेरे। लो, गांव बसाने और डाकू पहले। अरे सारे पैसे मैं लूंगा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लेना। हो कमाल है। वो सारे पैसे मैं लूंगा, और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करूंगा, और उन पैसों से बनाऊंगा मैं एक शानदार फिल्म। कोई फिल्म नहीं बनाई जाएगी। हाँ हाँ बेटा, अभी कोई फिल्म नहीं बनेगी। इस पैसे से तुम्हें बड़ा सा बंगला खरीदूंगी, हीरे जवाहरात, और एक BMW कार खरीदूंगी, कार। कोई कार वार नहीं आएगी, सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगेगा। प्रॉपर्टी में 10 तो इसलिए ये आपने समझदारी वाली बात। हाँ। अब से मनी बेटा प्यारे की खातिरदारी शुरू। शुरू। समझ गए? 1 2 3 समझ गया। रिश्तेदारी खाना कड़वे लगते तेरे बोल, लगे जूते में सॉल, सभी उड़ाए तेरा मखौल, सारी तमन्ना
कर दिया। अरे छोड़िए गोछाला किधर। अच्छा हाँ, तू इस घर का अब मालिक बन गया है और तू अब इस बड़ा आदमी हो गया है। तुझे काम करने की कोई लोड़ नहीं। अच्छा हाँ, काम नहीं करना पड़ेगा। ना ना, वैसे काम करे तेरे दुश्मन। अच्छा और वैसे भी काम काज तो गरीब लोगों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं। अच्छा। समझे? गरीब लोगों के लिए होता है काम, हाँ। छोटे लोगों के लिए। ये ये पकड़ो छोटे लोग, करो काम। तो मैं सफाई करूं, छोटे मैं लोग। अमीर आदमी, काम करो। अजी मेरे प्यारे को क्यों तंग कर रखा है तुमने? अभी प्यारे कह रहे हैं साफ सफाई कर दो। हाँ तो बच्चा कह रहा है तो कर दो, इसमें क्या बात है? मैं नहीं तो क्या मैं? छोटे लाल। जाओ कुछ काम करो, मैं तो अपने प्यारे के लिए चाय बना के लाऊंगी। तुम अब बनाओ प्यारे के लिए चाय, मैं चला साफ सफाई के लिए। मेरे प्यारे चाय पिएगा, मैं अपने हाथों से चाय बना के लाऊंगी तेरे लिए। अरे मौसी जी, चाय अपने हाथों से ही बनती है, प्यारों से नहीं बनती। हाँ हाँ, और मैं चाय नहीं पीऊंगा। हाँ बेटा चाय तो पीनी चाहिए, चाय बड़े बड़े लोग पीते हैं। कहीं बड़ी जगह जाएगा तो वहाँ लोग कहेंगे चाय पियो, तो तू क्या कहेगा? मैं कहूँगा दूध पीऊंगा। अरे तो वो क्या उस टाइम भैंस खरीद के लाएंगे दूध के लिए? पर मैं चाय नहीं पीऊंगा। अरे मेरी बेटी के लिए मैं दूध वाली चाय बना के ला, ठीक है? सुनो मौसी जी, सुनो तो सही। क्या बहस हो रही है यहाँ? अरे मनी भैया, वो मौसी जी कह रही थी चाय पी लेना, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा। आज चाय मत पीना मन। प्यारे भैया, जो कहोगे वही आपको पिलाया जाएगा। तुम्हें बस हुक्म करो जी। अब चाय आप पी लेना। हाँ, मैं पी लूंगा चाय, ऐसा क्या है? आप कहो तो आपके लिए जहर भी पी लूं। अगर आप कहो तो आपके लिए वो कड़वा वाला जहर बन जाऊं। अब वाला जहर तो कड़वा ही होता है। अरे भैया वही लवली लवली छोटा छोटा पटियाला शटियाला। नहीं मनी भैया, वो तो सचमुच जहर होता है। अब मैं कहता हूँ आपसे भी, आप भी मत किया करो। हाँ हाँ ठीक है, मत पीना। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या? यही प्यारे भैया कि आप किसी की ना सुनना, सिर्फ मेरी सुनना। जब 10 करोड़ मिल जाए तो मैं और आप मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। फिल्म? कैसी फिल्म? अरे भैया, आप तो बड़े भोले हैं, नादान हो, फिल्म के बारे में नहीं जानते। आपने अमिताभ बच्चन का नाम नहीं सुना क्या? हाँ, उनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उनको तो बिग बी के नाम से जानते हैं। बड़े छुपे रुस्तम हो भैया। आप तो सब जानते हो। वैसे आपको पता है एक फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है? कितना खर्चा? 50 से 60 करोड़। अरे भगवान, 50 से 60 करोड़ रुपया? हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लो। मेरा एक दोस्त जो फिल्म बनाता है, उसका नाम है सुभाष दही। सुभाष दही? ये कैसा नाम? वो पहले क्या दही बेचता था? सही पकड़े हैं, पहले वो दही बेचता था भैया, और अब फिल्म बनाता है। पर मुझसे क्या आप चाहते हो? मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप उसकी फिल्म में पैसा लगाओ। मैं पैसा लगाऊं? पर क्यों लगाऊं पैसा? देखो भैया, क्या है ना कि अगर आप फिल्म में पैसा लगाओगे तो बहुत कमाओगे। कितना? कितना पैसा है आपके पास? 10 करोड़। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 और ना जाने कितना ना मेरा ढोलू राम। नहीं, पर मेरा इसमें फायदा क्या होगा? क्या मुझे वो हीरो लेगा? अरे वो आपको एज ए लीड हीरो कास्ट करेगा भैया। अच्छा। हाय बच्चन साहब, स्माइल शाहरुख खान, एक्शन अक्षय कुमार, क्या कमी है? वो आपको एज ए लीड हीरो कास्ट करेगा। उसके बाद आपके साथ कास्ट करेगा प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। सच में? अरे क्या बातें हो रही है दोनों भाइयों में। अरे मौसा जी, मनी भैया कह रहे हैं हम सारे 10 करोड़ रुपए ना फिल्म में लगाएंगे। हाँ क्या सारे पैसे फिल्म में लगा दोगे? कभी भी नहीं, कोई फिल्म नहीं बनाई जाएगी। अरे क्यों नहीं बनाई जाएगी फिल्म? अरे एक बार अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सारे पैसे डूब जाएंगे, समझे? ऐसे कैसे फ्लॉप हो जाएगी? मेरी लिखी कहानी है एंड सुभाष दही का डायरेक्शन। मैंने कह दिया ना कोई फिल्म नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। मैं उस डायरेक्टर को वचन दे चुका हूँ पिताजी, और आप जानते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चल ठीक है, तू बुला ले उस डायरेक्टर को, हम उससे बात कर देखते हैं, फिर सोचते हैं हमने क्या करना है। क्यों यार आप मान गए? हाँ। बल्ले 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 बल्ले, मैं भी चाहता हूँ
डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। प्यारे इधर मैं मौसा जी थोड़ा उधर हो जाओ। और आपने भी आप क्यों मारी? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ बेटा। जैसा तू समझ रहा है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ये गुनाह दिन में 2 बार करता हूँ, ऐसा आदमी नहीं हूँ। आप तो मैंने मनी को भगाने के लिए मारी थी। और सुन, जब वो डायरेक्टर का बच्चा आ जाए ना तो उसे साफ मना कर देना फिल्म के लिए। और तू सुन, किसी की ना सुन, सिर्फ मेरी बात सुन। अच्छा, तो ये ना 10 करोड़ रुपए में मेरा मकान खरीद दो। आपका मकान खरीद को आप आ जाएंगे। तो बेटा ये हमारा मकान खरीद के हमें लीज पर दे देना। ये लीज का होता है मौसा जी? लीज होता है बेटा, हे भगवान, तू कैसे लोगों को पैसा दे देता है। लीज होता वो पट्टा। कितने का पट्टा? अरे नहीं, मेरा पट्टा। तेरा मतलब है खेत वाला पट्टा बेटा, किराए पर दे देना, किराए पर। मैं 10 करोड़ के मतलब में तुझे किराया भी दूंगा। मुझे किराया दोगे? कितना किराया दोगे? 10 करोड़ के मतलब में बेटा दे दूंगा, 300 रुपये महीना दे दूंगा। ज्यादा नहीं है? ज्यादा तो कम है, तो बढ़ा देंगे, 350 कर लो, 400 कर लो। देखो बेटा, मुझे अपने पर नुकसान की कोई परवाह नहीं, तो मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने देना। मैं कोई नहीं लगाऊंगा, पर अपने लिए पैसे वैसे हैं। प्यारे भैया, ये बातें हम बात में लेंगे, पहले इनको निपटाते हैं, ठीक है? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए इनसे मिलिए। ये है मेरे पूज्य पिताजी मिस्टर धनीराम। राम राम। राम राम। और ये है इस घर के नौकर प्यारे। क्या नौकर? अरे नहीं, मेरा मतलब है परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, मेरे कुछ नहीं है बड़े भैया प्यारे। राम राम। आइए और आप हैं हिंदुस्तान के सबसे मशहूर द लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली मिस्टर सुभाष दई। आइए सर, तस्वीर रखिए। आपको पता है पिताजी, साहब प्यारे भैया की पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे और प्यारे भैया को पैसा लगाएंगे। प्यारे फिल्म बनाएगा? हाँ, यही तो फैसला किया है मैंने प्यारे भैया ने, है ना भैया? साहब प्यारे भैया बहुत बड़ा जमींदार आदमी है, बहुत ही बड़ा व्यापार है इनका। व्यापार? हाँ, और अब पता है फिल्म लाइन में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 10 करोड़ रुपया लगाएंगे। और अगर फिल्म हिट कर गई तो और कितना पैसा लगाएंगे भैया? अजी फिल्म हिट कराना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हमें तो बस ये पता करना होता है कि पब्लिक क्या मांगती है। क्या मांगती है? पब्लिक क्या मांगती है? क्या मांगती है? पब्लिक मांगती है सिर्फ सेक्स, अपील। ये मौसा जी ये क्या होता है? कैक्स कपी क्या होता है? अरे बेटा मैं बताऊंगा तुझे, नाटक के बाद बताऊंगा। मनी के बच्चे, इस फिल्म की कहानी है। अगर मणि सारा क्या कह रहा था कि ये सारा क्या तो गधा है? देखा मनी भैया को कौन से है सारा? गधा कहा मोदी भैया ने? अरे नहीं, अरे भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डायरेक्टर साहब की तो आदत है मजाक करने की। फिल्म में 2-4 कॉमेडी सीन्स भी हैं, इसलिए मजाकिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मणि सिंह जी तो कह रहे थे कि आप पुरुष ही नहीं हो। पुरुष ही नहीं हो? मेरा मतलब कि आप तो महापुरुष हो, नहीं महापुरुष। कैसी बातें करते हैं मुझे? अभी छोड़ो जी पुरुष की बात में छोड़ो, अब मैं आपको फिल्म की कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है हमारी फिल्म में हीरोइन कौन है? कौन है हीरोइन नहीं पता है? कौन है? सनी लियोनी। मौसा जी सनी लियोनी। काबू रख बेटा, मुझे तो काबू रख यार। मैं मनी के बच्चे क्या करवा? अजी मेरी तो फिर उससे बात हुई थी। मैं कह रही थी मुझे पुराने हीरो के साथ शॉर्ट दे देके बोर हो गई हूँ। क्या दे दे के बोर हो गया? छोरा चाहिए हीरो। मैंने कहा हमारा छोरा है ना, इसको लगाएंगे फिल्म में। हाँ, और एक बार और बताऊंगी, वो तुम्हें देखते ही तुम्हारी फैन हो जाएगी। क्या उसके घर में पंखे ना है? मजाक कर रहे हैं, मेरा मतलब है तुम्हें चाहने लगेगी। मुझे चाहने लगेगी। संभाल अपने आप को, संभाल। मुझे चाहने लगेगी। सनी लियोनी मुझे चाहने लगेगी। अरे आप इसकी कहानी तो सुनाइए। हाँ जी, कहानी मैं सुनाता हूँ जी। ये फिल्म की कहानी शुरू होती थी गाने के साथ। समुद्र के किनारे सन्नी लियोनी जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में टहल रही है, सामने से प्यारे आते हैं। सन्नी लियोनी प्यारे को देखकर गाना गाती है। मैं कौन सा गाना लिखा था यहाँ? साहिबान करदान जरा और फरमाइएगा, गला खराब है फिर भी कोशिश करता हूँ। एक फरियादी हाजिर है
दिलबर के दरबार में, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में। तू अपने दिल को काबू रख बेटा। अरे बच्चे बनवानी है कि नहीं? पकड़ इसमें। अरे अपने दिल को काबू रख, तुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। भैया क्या कर रहे हो? बैठो। हाँ हाँ बेटा मिलेगी, सन्नी लियोनी। हाँ, सारे शॉट मिलेंगे उसको। हाँ, इसकी आगे कहानी तो सुनाइए। आगे कहानी क्या होती है जी? कि सन्नी लियोनी प्यारे को देखकर शर्मा जाती है, अब प्यारे भी सन्नी लियोनी को देखकर घबरा जाते हैं। अब सन्नी लियोनी प्यारे का हाथ पकड़ता है, प्यारे सन्नी का हाथ चूमता है, सन्नी लियोनी प्यारे के पास आती है और बस और फिर दुनिया मिट जाती है जी। और उसके बाद प्यारे सन्नी का माथा चूमता है, फिर गाल चूमता है। अरे प्यारे भैया यहाँ लाल लाल गोरे गोरे के बच्चे। अरे पापा जी तुम रहो। फिर क्या होता है? सन्नी जो है ना प्यारे को लेकर पेड़ के पीछे आगे तो सुन, कहानी तो सुन। के पीछे फिर अपना पर्स खोलती है। पर्स खोलती है मौसा जी, पर्स रिवॉल्वर निकालती है, रिवॉल्वर निकालती है, प्यारे की कणपट्टी पे रख के गोली चला देते हैं, और प्यारे मर जाता है। ये कैसी कहानी है भाई? अरे ये फिल्म कैसी है भाई? इस फिल्म का नाम क्या है? अरे फिल्म का नाम तो ऐसा है, डायरेक्टर ने किसी ने आज तक सोचा ही नहीं होगा। अरे बताओ तो क्या नाम है? क्या है? फिल्म का नाम है फिल्म का नाम है पेड़ के पीछे एक कुत्ते की मौत। हाँ, पेड़ के पीछे। प्यारे तू कुत्ता, प्यारे तू कुत्ता। ये कहानी किसने लिखी है? मैंने लिखी है पिताजी आपके तो पुत्र ने। और तुझे यही उम्मीद थी बेटा कि प्यारे को कुत्ता ही बनाएगा। पेड़ के पीछे कुत्ते की मौत, जानी में कुत्ता। कहानी भैया देखना तुम। अरे प्यारे भैया रुको, अभी इसमें और कुत्ते हैं और उन सबके दिल बदलेंगे। मैं कुत्ता, अरे नहीं, मेरी मौत। नहीं देख लूंगा बन्नी के बच्चे, मैं कोई फिल्म में पैसा वैसा नहीं लगाऊंगा। अरे चला गया बात तो। अजी प्यारे कोई फिल्म नहीं बनाएगा, आप निकल लीजिए यहाँ से। अजी इसमें मेरी सेक्स अपील को देखिए। अरे मोटे तुझे सेक्स अपील को कौन देखेगा? अरे मेरा मतलब सन्नी लियोनी की सेक्स अपील को देखिए। अजी आप अपनी संभाल के रखिए सेक्स अपील, हमें नहीं बनानी कोई फिल्म। आप निकलिए यहाँ से। देखिए अगर आपको सेक्स अपील समझ में नहीं आ रही तो हम इसमें श्रृंगार रस डाल देते हैं। अजी श्रृंगार रस के आधार पर तो आदमी शादी करता है, घर गृहस्थी बसाता है, और आप उसके आधार पर व्यापार करोगे। कितनी बेहूदगी बात है ये। इसमें समाज की सरासर बेइज्जती है। यार कोई फिल्म आप निकल लीजिए। देख ले, ये श्रृंगार की नहीं भाई, ये तो मेरी बेइज्जती है। अरे मणि बात सुन, तो सारे कमीना भाई अगर पैसा लगाने को तैयार हो जाए ना तो तेरी पिक्चर बन जाएगी। ये तो भैया तेरी कहानी गई तेल लेने। अगर इतने बुढ़े बाप को अगर सेक्स अपील समझ में आ जाए ना तो कॉल मी ऑन ट्रिपल सेक्स डबल सेक्स। ओके? अरे डॉक्टर साहब जरूरत थी मेरी बेइज्जती करने की। अरे साले प्यारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू है ही बेइज्जती के लायक, और प्यारे को क्यों गुस्सा कर रहा? प्यारे ने मना नहीं किया, मना तो मैंने किया। अरे तो मेरा बाप आया दुश्मन, तो जिंदगी में एक सपना साकार होने का नौबत आया था। आपने वो भी मुझसे छीन लिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप दोनों मेरे माँ बाप ही नहीं है। माँ बाप? अच्छा माना कि हम तेरे माँ बाप नहीं है, तो तू अब क्या करेगा? क्या करूंगा? हाँ? अगर प्यारे ने थी तरह से पैसे नहीं दिए तो मैं उसे जान से मार दूंगा, उसके पैसे लेके भाग जाऊंगा। क्योंकि पिताजी अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरे बेटे प्यारे मनी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो चम्मच से निकाल लेना चाहिए। ये हर जगह उंगली करना अच्छी बात नहीं, समझे?
आपसे बात करना ही बेकार है। देख लूंगा तुमको। पिक्चर बनाएगा प्यारे के साथ। हट! हाँ। जी क्या पढ़ रहे हो? अरे क्यों, तूने तो जान ही निकाल दी मेरी। ये बताओ पैसे का क्या बना? अरे तुम भी तो अपनी अक्ल लगा लो यार रानी। मैं तो अपनी अकल लगा ही लूंगी, मगर तुमने अब तक क्या किया? दड़ा ली अपनी अकल के घोड़े। अब रानी तुम मेरा सिर दर्द मत बोलो यार प्लीज। वैसे आपको बता दूं, बीमारी भी ना शरीर के उसी हिस्से में होती है जो सबसे कमजोर होता है, इसीलिए तो आपका बार बार सर दर्द होता है। अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा सर दर्द मेरे दिमाग की कमजोरी की वजह से है। अब वो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं? छोड़ो ना सारी बात, मैं एक काम करूं, हमारी ना बेटी लक्ष्मी की शादी ना प्यारे से करा दो। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे वही जो तुम सुन रहे हो, और क्या? अरे कहाँ लक्ष्मी कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ वो जंगली गंवार अनपढ़। अरे तो पढ़ना लिखने को रखकर चाटना है क्या? किसी दूसरे शहर में जाके उसको एक मास्टर रख के पढ़ाई लिखाई करा देंगे, जो 10 साल की पढ़ाई 10 महीने में करा देगा। पर उसकी उम्र देखो लक्ष्मी की और उस प्यारे की, क्या लक्ष्मी संभाल लेगी उस जंगली भैंसे को? क्या मैंने आपको नहीं संभाल रखा? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, आपसे आधी उम्र की लगती हूँ मैं। क्या मैंने आपको नहीं संभाला? पर तू तो मेरी मोटो है। अरे मेरी मोटो मोटो। अच्छा पर बिरादरी वालों को क्या कहेंगे? ओहो, बिरादरी वालों को बताने की जरूरत ही क्या है? किसी दूसरे शहर में जाके उनका विवाह रचा देंगे, बिरादरी वालों को बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर लक्ष्मी को तो बताना पड़ेगा। क्या वो तैयार है? हाँ हाँ वो तैयार है। हैं? लक्ष्मी तैयार है? हाँ। क्या कहती है वो? ओहो, वो क्या कहती है और क्या नहीं कहती, इसमें ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ना औरतों की बात है, हम औरतें सब संभाल ही लेती है। इस अब पैसा आ जाए हाथ में तो बस मजा आ जाए। किसी ने ठीक कहा है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्व। आगे समझ गए ना? जिसे खुशहाल बने, शॉपिंग जिन्स मॉल बने, एक रवैया लोगों का अगर जमाना माल बने, वरना घटिया या तो जाए डूबे जीवन नैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इसीलिए तो कहते हैं होल थिंग इज दैट। बिल्कुल सही कहा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अब प्यारे तूने कुछ सुना तो नहीं? मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? नहीं है। वैसे मैंने कुछ नहीं सुना। अरे आज तो इन कपड़ों में मेरा बेटा बिल्कुल हीरो लग रहा है, हीरो। वो मांगे हुए कपड़ों में मैं हमेशा हीरो लगता हूँ। वैसे अब मैं मांगे हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। अच्छा, अब मेरे पास पैसा है, दौलत है, खरीद के कपड़े पहनूंगा। हाँ, बड़े बड़े शोरूम से कपड़े खरीदूंगा। शाबाश प्यारे, ऐसी बात की है। ऐसी बड़ी बात करने से ही आदमी बड़ा बनता है। और अब हम तुम्हें हर लिहाज से बड़ा बनाएंगे। पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे। शादी इंसान के लिए जिंदगी में बहुत ही जरूरी चीज होती है। हाँ, और शादी वैसे भी बड़े बड़े लोगों ने की है, जैसे नेहरू जी, गांधी जी, राजीव जी, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे मौसा और तुम्हारी मौसी ने। और तेरे मौसा और मौसी ने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। यानी मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी भी शादी होगी। लेकिन एक बात, हाँ बेटा, मेरी शादी प्रियंका चोपड़ा से होगी। हाँ हाँ बेटा, वो लड़की प्रियंका चोपड़ा से कम थोड़ी ना होगी। अच्छा, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा होगी। प्रियंका चोपड़ा से तेरी शादी कराएंगे। क्या जी, इसकी प्रियंका चोपड़ा को लेकर आओ। हाँ क्यों नहीं, मैं तो अभी लाई इसकी प्रियंका चोपड़ा को। शाबाश शाबाश मेरे प्रियंका चोपड़ा से होगी। प्रियंका चोपड़ा लो, आगी 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 तेरी प्रियंका। ये ले तेरी प्रियंका चोपड़ा। ये प्रियंका चोपड़ा थोड़ी है, ये तो लक्ष्मी दीदी है। अबे दीदी नहीं है यार, यही तेरी प्रियंका चोपड़ा है यार।
तो मेरी शादी लक्ष्मी दीदी से होगी। अरे लक्ष्मी दीदी मत बोल बेटा, यही तेरी प्रियंका है। तूने इसके लिए गाना भी तो सोच रखा था ना। गाना था, गाना सुना, गाना सुना। गाना सुनाओ, आप सब ताली मारोगे? सुनाता हूँ। हाँ तो क्या था? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, प्यारे भैया बजाएगा बाजा, प्यारे भैया बजाएगा बाजा। ओ पीपी ओ पीपी ओ पीपी ओ पीपी ओ पीपी। बंद कर पीपड़ी के पीपड़ा है, तेरे पीपड़ी के चक्कर में मेरा पीपड़ा पड़ जाएगा यार। ओ मेरे अक्षय कुमार, मैं ही हूँ तेरी प्रियंका चोपड़ा। मेरी प्रियंका चोपड़ा लक्ष्मी दीदी, मेरी प्रियंका चोपड़ा। गजब हो गया। अरे क्या हुआ बंदे बाबू, इनाम का क्या हुआ? अरे वही तो बता रहा हूँ, गजब हो गया। क्या हो गया? ये देखो, प्यारे का ये लॉटरी का इनाम नहीं निकला है। लॉटरी का इनाम था 40, 50, 60, 70 और प्यारे की लॉटरी का नंबर था 30, 50, 60, 70। लो गई भैंस पानी में। मनोज, तू मुझसे शादी करेगा? तू मुझसे शादी करेगा? तो मेरी शादी तुमसे नहीं होगी। तू करेगा, मेरा खरीदेगा मकान 10 करोड़ में। हाँ तू करेगा मनोज मेरी बेटी से शादी। सब सुन लिया है। साले मेरी बहन से शादी करेगा हमको। हाँ मनी माँ से करेगा मेरी बेटी से शादी। रानी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम चली थी अपनी बेटी की से शादी करने, अब तुम ही करना इससे शादी। मेरी मौसी जी से शादी होगी। मौसी जी मेरे लगड़े घोड़े के टूटी हुई नाल तेरी ये मजा, मेरी मौत शादी करेगा साले। तो क्या मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा? मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं। अरे ये फोन किसका बज रहा है? बंदे बाबू आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? क्या कहा? पक्का पक्का? मस्करा, जोकर, नौटंकीबाज। अरे कौन है बंदे बाबू? अरे कौन हो सकता है? वही ऊपर वाला। अरे क्या मतलब, किसका फोन था, बताते क्यों नहीं? अरे लॉटरी कंपनी वालों की तरफ से फोन था और उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ का इनाम प्यारे का ही निकला है। क्या? पैसों की खातिर कितना बदल गया इंसान। पैसों की खातिर इन्होंने बेच दिया अपना ईमान। पैसों की खातिर ये सारे बन गए शैतान। पैसों की खातिर ये करते नाच दादा थैया। इसलिए हम सब कहते हैं पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया, सबसे बड़ा भैया, सबसे बड़ा भैया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं त्रिखा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आए। रामपल चहल जी, रविंद्र मलिक जी। पहले अपनी टीम का तारुफ दे दो आपको। हमारे सबसे सीनियर आर्टिस्ट मनजीत सिंह जी, एक बार नोट कर पाएंगे। हमारे दूसरे सीनियर आर्टिस्ट रविंद्र प्रियंकन जी, और मेरी मालकिन का रोल किया है पिंकी गौतम ने। मेरी लक्ष्मी दीदी महिमा भाटिया, और मनी भैया का रोल है हमारे विक्रांत गौतम जी ने, और चंपक लाल जी मेरे सबसे सीनियर आर्टिस्ट, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राकेश शर्मा जी, हमारे विजय शर्मा जी, और हमारा बेंगलुला भूपेंद्र भाटिया, और हमारे फोटोग्राफर है जो हमारे कैमरामैन है जी विक्रम आनंद जी। इनके ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, इनके लिए तालियां दीजिए, ठीक है। और हमारे आप सब जो बुक थिएटर के दीपक त्रिखा जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, विकास जी हैं, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी शांत रूप से आपने हमारा ये नाटक देखा। कुछ कमियाँ होंगी, शायद हमें नहीं पता, होंगी तो हमें माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली हो जाए।
परिचय, मैं संजय अमन पोपली भव्य कल्चर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ और छोटा मोटा लेखक भी हूँ। ये नाटक भी मेरा लिखा गया है और शायद अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि कभी वो यारों की महफिल दिल से जुदा है अपना बीता हुआ कल, वो यारों की महफिल दिल से जुदा है बीता हुआ कल। कभी महफिल गुजरती थी हंसने हंसाने में, आज वक्त गुजरता है कागज के टुकड़े कमाने। अरे दोस्तों, मेरे को सिर्फ आपकी एक बात खली है जो आज ये कुर्सियां खाली थी, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ये पूरा हॉल भरा हुआ था। हम आपसे उम्मीद करते हैं दीपक त्रिखा जी से, विकास जी से और हमारे जो सिद्धार्थ जी वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम हमें सिर्फ हमारे लिए यही एक उपहार दे दीजिए कि हमारे को ऑडियंस पूरी दे दो। पहले अपनी टीम का तारुफ दे दूं आपको। हमारे सबसे सीनियर आर्टिस्ट मनजीत सिंह जी, एक बार नोट कर। हमारे दूसरे सीनियर आर्टिस्ट प्रविंदर देवगन और मेरी मालकिन का रोल किया है पिंकी गौतम ने। मेरी लक्ष्मी दीदी महिमा भाटिया और मनी भैया का रोल है हमारे विक्रांत गौतम जी ने। और चंपक लाल जी मेरे सबसे सीनियर आर्टिस्ट, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राकेश शर्मा जी। हमारे विजय शर्मा जी और हमारा नल्लूला भूपेंद्र भाटिया और हमारे फोटोग्राफर है जो हमारे कैमरामैन है जी विक्रम आनंद जी। इनके लिए ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, इनके लिए तालियां दीजिए, ठीक है। और हमारे आप सब जो बुक थिएटर के दीपक त्रिखा जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, विकास जी हैं, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी शांत रूप से आपने हमारा ये नाटक देखा। कुछ कमियाँ होंगी शायद हमें नहीं पता, होंगी तो हमें माफ़ कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ, मेरा परिचय, मैं संजय अमन पोपली भव्य कल्चर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ और छोटा मोटा लेखक भी हूँ। ये नाटक भी मेरा लिखा गया है और शायद अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि कभी वो यारों की महफिल दिल से जुदा है अपना बीता हुआ कल, वो यारों की महफिल दिल से जुदा है बीता हुआ कल। कभी महफिल गुजरती थी हंसने हंसाने में, आज वक्त गुजरता है कागज के टुकड़े कमाने। अरे दोस्तों, मेरे को सिर्फ आपकी एक बात खली है जो आज ये कुर्सियां खाली थी, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ये पूरा हॉल भरा हुआ था। हम आपसे उम्मीद करते हैं दीपक त्रिखा जी से, विकास जी से और हमारे जो सिद्धार्थ जी वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम हमें सिर्फ हमारे लिए यही एक उपहार दे दीजिए कि हमारे को ऑडियंस पूरी दे दो। यस सर, लुक हियर। हेलो मनजीत जी, आ गया। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। यस, सब हाथ लगा लीजिए। यस, लुक हियर। गोविंद सर आगे आइए, गोविंद जी थोड़ा आगे आइए साथ में। यस, क्लोज, लुक हियर। थैंक यू।